क्या हर साल दिवाली पर आप दरवाजे खोलकर दिए जलाकर घर का कोना कोना साफ करके माता लक्ष्मी का इंतजार करते हैं? पर क्या वो सच में आती हैं? या अगर आती भी हैं तो हमेशा के लिए रुकती क्यों नहीं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जिस लक्ष्मी का इंतजार कर रहे हैं वो एक भ्रम है, और असली लक्ष्मी जो हमेशा आपके साथ रह सकती है, उसे बुलाने का रास्ता आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध बता गए थे। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो सच्ची लक्ष्मी को हमेशा के लिए आपके जीवन में स्थापित कर देगा। ऐसा स्थान जहां बुद्ध आपके जीवन में प्रेरणा और शांति का प्रकाश लाती है। यदि आप पहली बार यहां आए हैं तो इस धम्म यात्रा में हमारे साथी बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि ज्ञान का कोई भी दीपक आपसे छूट न जाए। तो बात करते हैं लक्ष्मी की, धन की, समृद्धि की। दिवाली की रात पूरा भारत एक उम्मीद में जागता है कि धन की देवी उनके घर पधारेंगी। हम अपने घरों को साफ करते हैं क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर ही आती है। हम दिए जलाते हैं क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी प्रकाश की ओर आकर्षित होती है। हम मिठाइयां बांटते हैं क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी वहां आती है जहां मधुरता हो। ये सब बहुत सुंदर है, पर यह सब बाहरी तैयारी है। तथागत बुद्ध बाहरी तैयारी से कहीं ज्यादा भीतर की तैयारी पर जोर देते थे। बुद्ध ने कभी सीधे तौर पर किसी देवी देवता के आने या न आने पर टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उनका ध्यान समस्या की जड़ पर था, पत्तों पर नहीं। उन्होंने हमें सिखाया कि असली लक्ष्मी कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो साल में एक दिन आपके दरवाजे पर आकर आपके भाग्य का फैसला करेगी। नहीं, सच्ची लक्ष्मी आपके भीतर का ही एक गुण है, एक अवस्था है जिसे आपको स्वयं जागृत करना होता है। बुद्ध के अनुसार सच्ची समृद्धि, सच्चा धन 5 स्तंभों पर खड़ा होता है। यह 5 स्तंभ ही वो 5 महालक्ष्मी हैं जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में स्थापित कर लिया तो आपको किसी के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि समृद्धि स्वयं आपका स्वभाव बन जाएगी। पहला स्तंभ है श्रद्धा। यहाँ श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। बुद्ध की शिक्षा में श्रद्धा का अर्थ है सत्य और स्वयं की क्षमता में एक गहरा विश्वास। यह विश्वास कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यह विश्वास कि कर्म का सिद्धांत काम करता है, यानी जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जब आप दिवाली पर घर साफ करते हैं तो क्या आप यह श्रद्धा नहीं रख रहे होते कि लक्ष्मी आएंगी? इसी तरह जब आप अपने मन को साफ करते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, तो आपको ये गहरी श्रद्धा रखनी होगी कि आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि अवश्य आएगी। क्या आपने कभी अपने मन के भीतर झांक कर देखा है वहाँ कितनी धूल जमी है? ईर्ष्या की धूल, क्रोध की धूल, लालच की धूल। जब तक मन का यह घर गंदा है तब तक शांति और संतोष रूपी लक्ष्मी कैसे प्रवेश करेगी? आज इस वीडियो को देखते हुए खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप बाहरी घर के साथ साथ अपने मन का घर भी साफ करने को तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने मन से कौन सी गंदगी साफ करना चाहेंगे? क्रोध, ईर्ष्या, लालच या कुछ और? अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखकर इस सफाई की शुरुआत कीजिए। दूसरा स्तंभ है शील। शील का अर्थ है नैतिक आचरण, सही व्यवहार। बुद्ध ने पंचशील का मार्ग दिखाया। हिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना और नशा न करना। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति हिंसा करता है, दूसरों को दुख देता है, क्या उसके जीवन में कभी सच्ची शांति आ सकती है? जो चोरी करता है या बेईमानी से धन कमाता है, क्या वो रात को चैन की नींद सो सकता है? उसे हमेशा पकड़े जाने का डर, धन छिन जाने का डर सताता रहता है। यह डर ही तो सबसे बड़ी दरिद्रता है। जो व्यक्ति झूठ बोलकर अपने रिश्ते बनाता है, व्यापार करता है, उसके जीवन में कभी विश्वास रूपी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। जो व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, वो तो अपनी सबसे बड़ी दौलत यानी अपनी चेतना और अपने स्वास्थ्य को ही नष्ट कर रहा है। तो बुद्ध कहते हैं, सच्ची लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां शील का, नैतिकता का आधार मजबूत हो। जब आपका आचरण शुद्ध होता है तो समाज में आपका सम्मान होता है। लोग आप पर विश्वास करते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। यह विश्वास और सम्मान ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी लक्ष्मी है। अगर आप बुद्ध की इस बात से सहमत हैं कि नैतिकता के बिना कमाया गया हर धन दुख का कारण बनता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। तीसरा स्तंभ है त्याग।
अब त्याग का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाना है। नहीं, बुद्ध का त्याग का सिद्धांत बहुत गहरा और व्यावहारिक है। त्याग का अर्थ है आसक्ति का त्याग, पकड़ का त्याग। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन से चिपक जाना, उसे अपनी पहचान बना लेना, यह दुख का कारण है। आपने मुट्ठी में रेत पकड़ने की कोशिश की है। आप जितनी जोर से मुट्ठी बंद करते हैं, रेत उतनी ही तेजी से फिसल जाती है। धन का स्वभाव भी ऐसा ही है। बुद्ध सिखाते हैं कि देने में, बांटने में जो आनंद है, वही सच्ची समृद्धि है। एक दिया जब हजारों और दियों को जलाता है, तो उसकी रोशनी कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। इसी तरह जब आप अपने ज्ञान, अपने धन, अपनी करुणा को दूसरों के साथ बांटते हैं, तो आप गरीब नहीं होते, आप और ज्यादा समृद्ध हो जाते हैं। आपका प्रभाव बड़ा हो जाता है। प्रकृति का नियम है, जो ठहरा हुआ है वो सड़ जाता है, और जो बहता रहता है वो ताजा रहता है। धन भी एक ऊर्जा है, इसे बहने दीजिए। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं कि आप केवल एक प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि एक माध्यम भी हैं, और ब्रह्मांड हमेशा एक अच्छे माध्यम को और अधिक देता है, ताकि वो और अधिक बांट सके। यही सच्ची लक्ष्मी को आकर्षित करने का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या आपने कभी किसी की मदद करके उस गहरी खुशी और संतुष्टि को महसूस किया है? उस अनुभव को 1 या 2 शब्दों में कमेंट में बताएं, और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। ये हमारे लिए ये जानने का एक तरीका है कि बुद्ध की शिक्षा का प्रकाश कहां कहां तक पहुंच रहा है। चौथा स्तंभ है प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ है विवेक, सही और गलत को समझने की भीतरी दृष्टि। बाहरी दिए जलाने से क्या होगा, जब तक आपके भीतर विवेक का दिया न जले। प्रज्ञा ही वो प्रकाश है जो आपको बताता है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं, कौन सा मार्ग सुख की ओर ले जाएगा और कौन सा दुख के गड्ढे में गिराएगा। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी समृद्ध नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें प्रज्ञा की कमी होती है। वे गलत जगह निवेश करते हैं, गलत लोगों पर भरोसा करते हैं, और अपनी ऊर्जा गलत दिशा में लगाते हैं। प्रज्ञा आती है ध्यान से, शांत चित्त से, चीजों को जैसी हैं वैसी देखने से। जब आपका मन शांत होता है, तो आप भविष्य को बेहतर ढंग से देख पाते हैं, आप सही निर्णय ले पाते हैं। बुद्ध की विपश्यना साधना इसी प्रज्ञा को जगाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। ये आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने मन के शोर से ऊपर उठकर जीवन की सच्चाई को देख सकते हैं। आज के इस शोर शराबे वाले जीवन में क्या आप हर दिन कुछ मिनट अपने मन को शांत करने, अपनी प्रज्ञा को जगाने के लिए निकालते हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है वीर्य। वीर्य का अर्थ है सही दिशा में निरंतर प्रयास करने का साहस। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आप कितने भी अच्छे विचार सोच लें, कितनी भी अच्छी योजनाएं बना लें, पर अगर आप उन पर काम करने का साहस नहीं जुटा पाते, तो सब व्यर्थ है। सच्ची लक्ष्मी कभी भी आलसी व्यक्ति के पास नहीं आती। समृद्धि का नियम है कर्म। आपको अपना कर्म करना ही होगा, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। एक होता है तनाव में काम करना, डर में काम करना, और एक होता है वीर्य के साथ काम करना। वीर्य का अर्थ है उत्साह और धैर्य के साथ प्रयास करना। रास्ते में असफलताएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति वीर्य से भरा है, वो हार नहीं मानता। वो हर असफलता से सीखता है और 2 गुनी ऊर्जा से फिर से प्रयास करता है। बुद्ध ने स्वयं 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की, निरंतर प्रयास किया, तब जाकर उन्हें बोधि प्राप्त हुई। आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, आर्थिक या आध्यात्मिक, बिना वीर्य के, बिना निरंतर प्रयास के उसे पाया नहीं जा सकता। तो ये हैं वो 5 गुण, श्रद्धा, शील, त्याग, प्रज्ञा और वीर्य, जिन्हें बुद्ध ने सच्ची समृद्धि का आधार बताया। अब आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति के जीवन में यह 5 गुण हैं, क्या उसे किसी बाहरी लक्ष्मी के आने का इंतजार करने की जरूरत है? वह व्यक्ति तो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप बन जाता है। वह जहाँ जाता है, अपने साथ समृद्धि, शांति और सकारात्मकता लेकर जाता है। दिवाली की रात जब आप दिया जलाएं, तो केवल बाहर के अंधकार को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान के अंधकार को मिटाने का संकल्प लें। जब आप घर साफ करें, तो अपने मन के विकारों को भी साफ करने का प्रण लें। जब आप मिठाई बांटें, तो अपने मन से कड़वाहट को निकालकर दूसरों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव जगाए। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। यही सच्ची दिवाली है। हमारे इस धम्म के प्रचार के मिशन में अगर आप भी अपना सहयोग देना चाहते हैं,
तो आप सुपर थैंक्स या चैनल की सदस्यता लेकर हमें समर्थन दे सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान इस ज्ञान के प्रकाश को और दूर तक फैलाने में हमारी मदद करेगा। यह केवल एक सहयोग नहीं बल्कि धम्म के प्रति आपकी सेवा होगी, एक ऐसा पुण्य कर्म जो आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। अब हम बात करते हैं उस सवाल की कि लक्ष्मी रुकती क्यों नहीं? भौतिक धन का स्वभाव ही चंचल है, वो आता है और जाता है। बुद्ध ने इसे अनित्य कहा, यानी कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो अमीर है कल वो गरीब हो सकता है, आज जो स्वस्थ है कल वो बीमार हो सकता है। जब हम इस अनित्य स्वभाव वाली चीजों से सुख खोजने की कोशिश करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि हम उस चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं जिसका स्वभाव ही बहते रहना है। ये वैसा ही है जैसे नदी के पानी को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करना। लेकिन जो भीतरी धन है, आपकी करुणा, आपकी प्रज्ञा, आपका शील, आपका संतोष, यह आपका अपना है। इससे आपसे कोई नहीं छीन सकता। यह आपके साथ इस जीवन में भी रहता है और आपके कर्मों के रूप में अगले जीवन में भी साथ जाता है। यही स्थायी संपत्ति है। बुद्ध हमें इसी स्थायी संपत्ति को अर्जित करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन उसका मन संतोष और करुणा से भरा है, वो उस राजा से कहीं ज्यादा अमीर है जिसके पास सब कुछ है लेकिन मन में हमेशा और पाने की तृष्णा और अशांति है। आप कौन सा अमीर बनना चाहते हैं, बाहर से दिखने वाला या भीतर से महसूस करने वाला? इसका जवाब आपको ही खोजना है। एक बार तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के सेठ ने बुद्ध और उनके संघ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। सेठ बहुत अमीर था लेकिन बहुत कंजूस और मन का दरिद्र था। उसने बुद्ध को भोजन तो कराया लेकिन बहुत ही रूखे मन से। भोजन के बाद बुद्ध ने उसे धन्यवाद दिया और चलने लगे। सेठ को लगा कि बुद्ध उसे कोई बड़ा आशीर्वाद देंगे जिससे उसका धन 2 गुना हो जाएगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। सेठ से रहा नहीं गया। उसने पूछा, भगवान, मैंने आपको और पूरे संघ को भोजन कराया, क्या आप मुझे कोई आशीर्वाद नहीं देंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ, तुमने भोजन कराया, यह तुम्हारा पुण्य है, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें वो आशीर्वाद देना चाहता हूँ जो तुम्हारे धन से भी बड़ा है। बुद्ध ने कहा, तुमने जो भोजन कराया वो तुम्हारे अन्न के भंडार से थोड़ा कम हो गया। मैं तुम्हें देने का, त्याग का वो सुख अनुभव करने का आशीर्वाद देता हूँ जिसे अनुभव करने के बाद तुम्हारा मन कभी दरिद्र महसूस नहीं करेगा। मैं तुम्हें संतोष का आशीर्वाद देता हूँ जिसे पाकर तुम जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में परम आनंद का अनुभव करोगे। और मैं तुम्हें प्रज्ञा का वो प्रकाश देता हूँ जिससे तुम समझ सको कि असली धन सोने चांदी के सिक्कों में नहीं बल्कि मन की शांति और शुद्धता में है। सेठ को बुद्ध की बात समझ में आ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो इतना धन होते हुए भी भीतर से कितना कंगाल था। उस दिन उसने बाहरी लक्ष्मी के साथ साथ भीतरी लक्ष्मी का भी महत्व समझा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर गलत चीजों के पीछे भागते रहते हैं। हम बाहरी चमक दमक में इतना खो जाते हैं कि अपने भीतर के खजाने को देख ही नहीं पाते। तो इस दिवाली जब आप लक्ष्मी की पूजा करें तो केवल धन और भौतिक समृद्धि न मांगे कि आपके भीतर श्रद्धा का दीपक जले, मांगे कि आपका आचरण शील से सुगंधित हो, मांगे कि आपके हृदय में त्याग और करुणा का झरना बहे, मांगे कि आपकी बुद्धि में प्रज्ञा का सूर्य उदय हो, और मांगे कि आपकी भुजाओं में सही कर्म करने का वीर्य जागे। जब ये 5 देवियां आपके जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएंगी तो भौतिक समृद्धि तो उनकी दासी बनकर आपके पीछे पीछे स्वयं चली आएगी। आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। क्या आप इस नई दृष्टि के साथ दिवाली मनाने के लिए तैयार हैं? एक ऐसी दिवाली जो केवल एक रात का उत्सव न हो बल्कि आपके पूरे जीवन को रोशन कर दे। यदि हाँ, तो इस विचार को फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ व्हाट्सएप पर साझा करें ताकि वे भी दिवाली का गहरा अर्थ समझ सकें। ज्ञान को बांटना सबसे बड़ा पुण्य है। आइए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बुद्ध ने अप दीपो भव का उपदेश दिया जिसका अर्थ है अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कोई बाहरी शक्ति आकर तुम्हारा उद्धार करेगी। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी व्यक्ति को ही दी। आपकी गरीबी के जिम्मेदार भी आप हैं और आपकी अमीरी के जिम्मेदार भी आप ही होंगे। यहाँ अमीरी और गरीबी का अर्थ केवल पैसे से नहीं बल्कि आपके समग्र जीवन की गुणवत्ता से है। जब हम लक्ष्मी के आने का इंतजार करते हैं तो हम अपनी शक्ति किसी और को सौंप देते हैं।
हम कर्ता बनने के बजाय एक भिखारी बन जाते हैं जो दरवाजे पर खड़ा होकर भीख मांग रहा है। बुद्ध आपको भिखारी नहीं बल्कि एक सम्राट बनाना चाहते हैं, अपने मन का सम्राट, जो अपनी इच्छाओं का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी है। जब आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं तो आप सही निर्णय लेते हैं, सही कर्म करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो समृद्धि आती है वो स्थायी होती है, क्योंकि वो आपकी योग्यता और आपके गुणों पर आधारित होती है, किसी की कृपा या भाग्य पर नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम संसाधनों में भी कितने खुश और संतुष्ट रहते हैं, जबकि कुछ लोग अथाह दौलत होने पर भी हमेशा तनाव और चिंता में डूबे रहते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण है मन की अवस्था। बुद्ध की पूरी शिक्षा इसी मन को साधने का विज्ञान है। जिसे मन को साधना आ गया उसे जीवन जीने की कला आ गई। फिर उसके लिए हर दिन दिवाली है, हर पल उत्सव है। वह लक्ष्मी का इंतजार नहीं करता, लक्ष्मी उसका इंतजार करती है। तो सवाल यह उठता है कि मन को साधा कैसे जाए। यह मन जो एक जंगली हाथी की तरह शक्तिशाली है और एक बंदर की तरह चंचल, इसे कैसे वश में किया जाए ताकि यह हमारा दास बने, न कि हम इसके दास बने। तथागत बुद्ध ने इसका बहुत ही वैज्ञानिक और चरणबद्ध मार्ग बताया। उन्होंने यह नहीं कहा कि मन से लड़ो, लड़ने से शक्ति नष्ट होती है। उन्होंने कहा मन को देखो, उसे जानो। जैसे एक समझदार महावत पहले हाथी के स्वभाव को समझता है और फिर धीरे धीरे उसे प्रशिक्षित करता है, वैसे ही हमें भी अपने मन के स्वभाव को समझना होगा। हमारे मन का स्वभाव है तृष्णा में जीना। तृष्णा यानी एक कभी न बुझने वाली प्यास। एक इच्छा पूरी होती है तो मन तुरंत 10 नई इच्छाएं पैदा कर देता है। आपके पास एक साधारण सा फोन है तो आपको एक नया बेहतर फोन चाहिए, वो मिल जाता है तो आपको उससे भी बड़ा और महंगा फोन चाहिए। आपके पास एक छोटा सा घर है तो आपको बड़े घर की चाहत सताती है। बड़ा घर मिल जाता है तो एक आलीशान बंगले का सपना परेशान करने लगता है। यह तृष्णा का कोई अंत नहीं है। यह एक रेगिस्तान की मृग तृष्णा की तरह है। आप जितना उसकी ओर भागते हैं वह उतना ही आपसे दूर होती जाती है और अंत में आप थक कर निराश होकर गिर पड़ते हैं। यही अशांति का, भीतरी दरिद्रता का मूल कारण है। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है लेकिन तृष्णा का स्वभाव तो आग जैसा है। आप उसमें जितना ईंधन डालेंगे वह उतनी ही ज्यादा भड़केगी, कभी शांत नहीं होगी। आप अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करके स्वयं से पूछिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके पीछे आपका मन पागलों की तरह भाग रहा है? वो क्या है जो आपको लगता है कि अगर वो मिल गई तो जीवन में सब ठीक हो जाएगा? वो एक नया पद हो सकता है, एक नया रिश्ता हो सकता है, या कोई भौतिक वस्तु हो सकती है। जो भी हो उसे ईमानदारी से पहचानिए और अगर आप साहस कर सकें तो उसे कमेंट में लिखिए। इस पहचान के साथ ही मन को साधने की आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। इस तृष्णा रूपी रोग की जो औषधि बुद्ध ने बताई उसका नाम है संतोष। संतोष का अर्थ आलस्य या अकर्मण्यता नहीं है। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि आप प्रगति करना छोड़ दें। नहीं, संतोष एक गहरी समझ है। ये इस बात की समझ है कि सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि भीतर की अवस्था में है। संतोष का अर्थ है जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ होना, उसका आनंद लेना और साथ ही साथ शांतिपूर्ण और तनाव मुक्त मन से बेहतरी के लिए प्रयास करते रहना। एक असंतुष्ट मन से किया गया प्रयास हमेशा चिंता और भय से भरा होता है, जबकि एक संतुष्ट मन से किया गया प्रयास आनंद और उत्साह से भरा होता है। एक तृष्णा से भरा व्यक्ति 100 रुपए कमाकर भी दुखी रहता है क्योंकि उसे 1000 कमाने थे, जबकि एक संतोषी व्यक्ति 10 रुपए कमाकर भी सुखी रहता है क्योंकि वह उन 10 रुपयों का मूल्य समझता है और उसके लिए आभारी है। अब आप बताइए, असली अमीर कौन है? वह जो करोड़ों कमाकर भी अशांत है या वह जो हजारों में भी परम शांति का अनुभव कर रहा है? आपका विवेक क्या कहता है? बुद्ध की शिक्षा केवल व्यक्तिगत शांति तक ही सीमित नहीं है, यह एक समृद्ध और नैतिक समाज की नींव भी रखती है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीविका की बात की। इसका अर्थ है राइट लाइवलीहुड, यानी सही तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाना। बुद्ध कहते हैं कि आपका धन कमाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी प्राणी को कोई हानि न पहुंचती हो। आप जहर का व्यापार करके, हथियार बेचकर या किसी को धोखा देकर करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन बुद्ध की दृष्टि में वह धन विष के समान है। वह धन आपके जीवन में शांति नहीं बल्कि भय, शत्रुता और अशांति लेकर आएगा, क्योंकि जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल आपको काटना पड़ेगा। यह कर्म का अटल नियम है। दूसरी ओर जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे समाज का भला होता है
जैसे आप एक शिक्षक हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं और लोगों को निरोगी बना रहे हैं, आप एक किसान हैं और सबके लिए अन्न उगा रहे हैं, तो आपके द्वारा कमाया गया धन केवल पैसा नहीं होता, उसके साथ लाखों लोगों की दुआएं और शुभकामनाएं भी जुड़ी होती हैं। यह दुआएं ही सच्ची अदृश्य लक्ष्मी हैं जो आपकी हर मुसीबत में रक्षा करती हैं। इसीलिए जब भी आप कोई काम करें तो स्वयं से यह प्रश्न जरूर पूछें, क्या मेरे इस काम से किसी का अहित तो नहीं हो रहा? क्या मेरा काम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में कोई योगदान दे रहा है? जब आपका उत्तर हाँ में होगा तो आप पाएंगे कि आपके काम में एक नई ऊर्जा और एक गहरा संतोष अपने आप आने लगा है। अगर आप भी मानते हैं कि धन कमाने के तरीके का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को अपने उन सभी व्यापारी और नौकरी पेशा दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि वे भी अपनी आजीविका पर पुनर्विचार कर सकें। और हमारे इस प्रयास को बल देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब एक और गहरे रहस्य पर आते हैं। हम धन से क्यों चिपकते हैं? क्योंकि हमें भविष्य का डर होता है। हमें लगता है कि अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। बुढ़ापे का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर, ये डर हमें धन का गुलाम बना देता है। हम उसे तिजोरियों में बंद करके रखते हैं, लेकिन वो धन हमें सुरक्षा नहीं बल्कि एक नया डर दे जाता है, उसे खोने का डर। रात को नींद नहीं आती, हमेशा चिंता लगी रहती है। बुद्ध कहते हैं कि यह डर अज्ञान से पैदा होता है। किस बात का अज्ञान? अनित्य के सिद्धांत को न समझने का अज्ञान। अनित्य का अर्थ है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। आपका यह शरीर बदल रहा है, आपके विचार बदल रहे हैं, यह समाज बदल रहा है और आपका बैंक बैलेंस भी बदल रहा है। आज जो है वो कल नहीं होगा। जब हम इस परम सत्य को गहराई से समझ लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा डर समाप्त हो जाता है। हम भविष्य की चिंता में घुलने के बजाय वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हैं। हम धन का उपयोग एक साधन के रूप में करते हैं, उसे अपना स्वामी नहीं बनाते। हम समझते हैं कि सच्ची सुरक्षा बैंक में पड़े पैसे से नहीं बल्कि हमारे अपने गुणों से आती है, हमारे ज्ञान से, हमारे कौशल से, हमारे अच्छे कर्मों से। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं, लेकिन आपका चरित्र, आपका ज्ञान और आपके द्वारा कमाया गया पुण्य, ये वो संपत्ति है जो हमेशा आपके साथ रहती है। क्या आप इस बात पर गहराई से विचार करने को तैयार हैं कि आपकी सच्ची सुरक्षा किसमें है? बैंक बैलेंस में या आपके अपने भीतरी गुणों में? इस डर से मुक्ति का एक और मार्ग है जो बुद्ध ने सुझाया, वह है मैत्री और करुणा का अभ्यास। मैत्री यानी सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव और करुणा यानी दूसरों के दुख को देखकर उसे दूर करने की इच्छा। जब आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके हित के लिए काम करते हैं तो आपका हृदय विशाल हो जाता है। आप प्रकृति के प्रवाह के साथ एक हो जाते हैं। जो व्यक्ति सबके प्रति मैत्री भाव रखता है उसके शत्रु अपने आप कम हो जाते हैं। जो व्यक्ति करुणा से भरकर दूसरों की मदद करता है उसे जरूरत पड़ने पर हजारों हाथ मदद करने के लिए उठ खड़े होते हैं। यह एक सामाजिक और आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जब आप देते हैं तो आप गरीब नहीं होते, आप ब्रह्मांड की समृद्धि के लिए एक चैनल, एक माध्यम बन जाते हैं। और नियम यह है कि जो चैनल जितना साफ और बड़ा होता है उसके जरिए उतना ही ज्यादा प्रवाह होता है। हमारे इस चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर का उद्देश्य भी यही है कि हम बुद्ध की इस करुणा और प्रज्ञा की शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम बन सकें। इस महान कार्य में आप भी हमारे सहयोगी बन सकते हैं। जब आप सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें सहयोग करते हैं या हमारी सदस्यता लेते हैं तो यह केवल एक आर्थिक मदद नहीं होती, यह आपके द्वारा धम्म के प्रचार के लिए किया गया एक पुण्य कर्म है। यह एक बीज बोने जैसा है जिसका वृक्ष जब बड़ा होगा तो उसकी शीतल छाया और मीठे फल न जाने कितने अशांत और भटके हुए मन को शांति और दिशा प्रदान करेंगे। आपका यह त्याग, आपका यह दान आपके जीवन में भी पुण्य की लक्ष्मी को अवश्य आकर्षित करेगा। एक गांव में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास सब कुछ था लेकिन वह हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। उसे लगता था कि गांव के सभी लोग उससे ईर्ष्या करते हैं और उसकी दौलत छीनना चाहते हैं। एक दिन बुद्ध उस गांव में आए। वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरे पास अपार धन है फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध ने उससे पूछा, तुमने अपने धन का क्या किया है? उसने कहा, मैंने उसे 7 तालों में बंद करके एक गहरी
तिजोरी में रखा है ताकि कोई उसे चुरा न सके। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने धन को कैद कर लिया है और उस धन ने तुम्हें कैद कर लिया है। तुम उसके रक्षक बन गए हो, स्वामी नहीं। जाओ, अपनी तिजोरी खोलो और उस धन से गांव में एक कुआं खुदवाओ ताकि सबको मीठा पानी मिल सके। उस धन से एक औषधालय बनवाओ ताकि बीमारों का इलाज हो सके। उस धन से एक पाठशाला बनवाओ ताकि बच्चे पढ़ सके। उस धन को बहने दो, उसे सेवा में लगा दो, फिर देखना तुम्हें कैसी शांति मिलती है। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात मान ली। उसने अपना धन लोगों की भलाई में लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में पूरा गांव उसे सम्मान और प्रेम की दृष्टि से देखने लगा। लोग उसे दुआएं देने लगे। अब उसे चोरों का डर नहीं सताता था, क्योंकि पूरा गांव ही उसकी संपत्ति का रक्षक बन गया था। और सबसे बड़ी बात, दूसरों के चेहरों पर खुशी देखकर उसे जो आत्मिक शांति और आनंद मिला, वह उसे 7 तालों में बंद तिजोरी कभी नहीं दे सकी थी। वह समझ गया कि सच्ची लक्ष्मी जोड़ने में नहीं, बांटने में है, रोकने में नहीं, बहाने में है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि धन का वास्तविक मूल्य उसके उपयोग में है, उसके संग्रह में नहीं। दिवाली पर हम दिए क्यों जलाते हैं? ताकि अंधेरा मिटे और प्रकाश फैले। धन भी एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है। अगर आप उसे सिर्फ अपनी तिजोरी में बंद रखेंगे तो वह वहीं पड़ा पड़ा अपनी चमक खो देगा। लेकिन जब आप उस धन रूपी दीपक से किसी और के जीवन का अंधेरा दूर करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो उसकी रोशनी कई गुना बढ़ जाती है। और यही रोशनी वास्तव में माता लक्ष्मी का स्वरूप है। लेकिन कर्म का सिद्धांत काम कैसे करता है? क्या हमारे इस जीवन की आर्थिक स्थिति हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है, या हम इसी जीवन में अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से अपने भाग्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं? यह एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत से लोग भाग्य को दोष देकर अपनी गरीबी और असफलता के लिए अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमारे तो कर्म ही फूटे हैं। बुद्ध की शिक्षा इस भाग्यवादी और निराशावादी सोच को पूरी तरह से नकारती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि कर्म का सिद्धांत कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला न जा सके। यह भाग्य का कोई लिखा लिखाया खेल नहीं है। कर्म का सिद्धांत तो विज्ञान का नियम है, कारण और परिणाम का नियम। जैसा करोगे वैसा भरोगे का सीधा साधा सिद्धांत। बुद्ध ने इसे एक किसान के उदाहरण से बहुत खूबसूरती से समझाया। मान लीजिए आपके पास एक बीज है। यह बीज आपके पिछले जन्मों का कर्म हो सकता है, यानी आपकी शुरुआती परिस्थितियां। हो सकता है किसी का बीज बहुत अच्छा हो, वह एक अमीर घर में पैदा हुआ हो, और हो सकता है किसी का बीज थोड़ा कमजोर हो, वह गरीबी में पैदा हुआ हो। लेकिन फसल केवल बीज पर निर्भर नहीं करती। असली खेल तो अब शुरू होता है। वह किसान उस बीज को कैसी जमीन में बोता है? क्या वह जमीन को तैयार करता है, उसकी जुताई करता है, उसमें से कंकड़ पत्थर निकालता है? यह है आपका संकल्प और आपकी योजना। फिर क्या वह समय पर बीज बोता है और उसे सही मात्रा में पानी देता है? यह है आपका पुरुषार्थ, आपका वीर्य, आपका निरंतर प्रयास। क्या वह अपनी फसल को कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों से बचाता है? यह है आपका शील और आपकी जागरूकता, जो आपको गलत आदतों और बुरी संगत से बचाती है। और अंत में क्या वह सही समय पर फसल काटता है? यह है आपकी प्रज्ञा, आपका विवेक, जो आपको सही अवसर को पहचानने में मदद करता है। अब आप बताइए, अगर किसी के पास दुनिया का सबसे अच्छा बीज हो, लेकिन वह उसे बंजर जमीन में फेंक दे, न पानी दे, न उसकी रक्षा करे, तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? कभी नहीं। और अगर किसी के पास थोड़ा कमजोर बीज हो, लेकिन वह मेहनत करके जमीन को उपजाऊ बनाए, समय पर खाद पानी दे और पूरी लगन से उसकी देखभाल करे, तो क्या उसकी फसल पहले वाले से लाखों गुना बेहतर नहीं होगी? अवश्य होगी। यही है बुद्ध का कर्म का सिद्धांत। आपके अतीत के कर्म आपको केवल एक शुरुआती बिंदु देते हैं, लेकिन आपकी अंतिम मंजिल तो आपके वर्तमान के कर्म, आपके आज के पुरुषार्थ से ही तय होती है। इसलिए जो लोग अपने भाग्य को या पिछले जन्मों को कोसते रहते हैं, वे वास्तव में अपने आलस्य और अपनी अकर्मण्यता को छुपाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। बुद्ध ने ऐसे भाग्यवादी दृष्टिकोण को मिथ्या दृष्टि यानी गलत समझ कहाँ है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान है और सबसे बड़ा प्रकाश पुरुषार्थ है। तो आज से अपने भाग्य को कोसना बंद कीजिए। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। ये शक्ति बुद्ध ने आपको दी है। क्या आप इस शक्ति को पहचानने और इसका उपयोग करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो जोर से मन में कहिए, मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूँ।
और इस संकल्प को और मजबूत करने के लिए कमेंट में भी यही लिखिए। इस यात्रा में एक और बहुत बड़ा रहस्य है और वह है आपके विचारों की शक्ति। बुद्ध ने कहा, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, अर्थात सभी धर्मों अवस्थाओं में मन ही प्रधान है, मन ही श्रेष्ठ है, सब कुछ मनोमय है। इसका सरल अर्थ है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आपका बाहरी जगत आपके भीतरी जगत का ही प्रतिबिंब है। अगर आपके मन में हर समय गरीबी, कमी और अभाव के विचार चलते रहेंगे तो आप ब्रह्मांड में वैसी ही ऊर्जा भेज रहे हैं और आप वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप हमेशा कहेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये नहीं खरीद सकता, किस्मत खराब है, और आपका जीवन इसी बात को सच साबित करने में लग जाएगा। इसके विपरीत अगर आप अपने मन को समृद्धि, प्रचुरता और कृतज्ञता के विचारों से भरते हैं तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। आप अवसरों को देखने लगते हैं, समाधान खोजने लगते हैं। आप यह नहीं कहते कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप पूछते हैं, मैं इसके लिए पैसे कैसे कमा सकता हूँ। देखिए, एक ही स्थिति है, लेकिन सोचने के तरीके ने सब कुछ बदल दिया। एक रास्ता निराशा की ओर जाता है, दूसरा संभावनाओं की ओर। आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ। आप जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग इस समय मनोरंजन और व्यर्थ की चीजों में अपना समय गंवा रहे हैं, लेकिन आपने ज्ञान का मार्ग चुना है। आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है। ये दिखाता है कि आपके भीतर की ज्योति अभी बुझी नहीं है, बल्कि वह और प्रज्वलित होना चाहती है। आपका यहाँ होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप अपने मन को, अपने जीवन को बदलने की सच्ची इच्छा रखते हैं, और जिसके पास सच्ची इच्छा और सही दिशा हो, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी इस ज्ञान की प्यास के लिए मैं आपको नमन करता हूँ। तो इस मानसिक शक्ति को जगाए कैसे? बुद्ध ने इसके लिए सम्यक संकल्प यानी राइट इंटेंशन का मार्ग दिखाया। अपने लिए एक बड़ा और नेक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। एक ऐसा लक्ष्य जो न केवल आपको बल्कि आपके परिवार और समाज को भी लाभ पहुंचाए। जब आपका लक्ष्य बड़ा और निस्वार्थ होता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद के लिए जुट जाती हैं। और फिर उस लक्ष्य को अपने मन में हर समय जीवित रखिए। सुबह उठते ही उसके बारे में सोचिए, रात को सोते समय उसके बारे में सोचिए, उसे अपनी सांसों में बसा लीजिए। यह आपके मन को नकारात्मकता और भटकाव से बचाएगा और आपकी सारी ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित कर देगा। और जब ऊर्जा केंद्रित होती है तो वह चमत्कार कर सकती है। जैसे सूर्य की बिखरी हुई किरणें कुछ नहीं जला सकती, लेकिन जब आप एक लेंस का उपयोग करके उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो वे आग पैदा कर सकती हैं। आपका मन भी वैसा ही है, उसे केंद्रित करना सीखिए। इस एकाग्रता को साधने के लिए बुद्ध ने आनापानसति ध्यान की विधि दी। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना, यह बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली तकनीक है। जब आप अपनी सांसों को देखना शुरू करते हैं तो आप अपने विचारों के भी साक्षी बन जाते हैं। आप देखते हैं कि मन कैसे भागता है, कैसे चिंता करता है, कैसे क्रोधित होता है, और जैसे जैसे आपका साक्षी भाव गहरा होता है वैसे वैसे इन विचारों का आप पर प्रभाव कम होने लगता है। आप उनके गुलाम नहीं रहते, आप उनके मालिक बन जाते हैं। और जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। अगर आप चाहते हैं कि हम ध्यान की इस सरल विधि पर एक विस्तृत वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट में ध्यान लिखिए। अगर हमें पर्याप्त अनुरोध मिलेंगे तो हम निश्चित रूप से इस विषय पर एक मार्गदर्शिका लेकर आएंगे। अब मैं उस बिंदु पर आता हूँ जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। हम सब मेहनत करते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे भीतर कुछ चोर बैठे हैं जो हमारी ऊर्जा को, हमारी समृद्धि को चुपके से चुरा ले जाते हैं। बुद्ध ने इन चोरों को 5 निवरण या 5 बाधाएं कहा है। ये 5 बाधाएं ही सच्ची दरिद्रता की जड़ है। पहली बाधा है कामच्छंद, यानी इंद्रिय सुखों की तीव्र इच्छा। हर समय मनोरंजन, अच्छा खाना और आराम की तलाश में रहना। जो व्यक्ति इन क्षणिक सुखों के पीछे भागता रहता है वह कभी भी किसी बड़े लक्ष्य के लिए आवश्यक त्याग और अनुशासन का पालन नहीं कर सकता। उसकी सारी ऊर्जा इन्हीं छोटे मोटे सुखों को भोगने में नष्ट हो जाती है। दूसरी बाधा है व्यापाद, यानी द्वेष और घृणा। दूसरों के प्रति मन में क्रोध, ईर्ष्या और बदले की भावना रखना। यह आपके मन में जलने वाले कोयले की तरह है जो दूसरों को बाद में जलाएगा, पहले आपको ही जलाकर राख कर देगा। जिस मन में घृणा भरी हो उस मन में कभी भी रचनात्मक और सकारात्मक विचार नहीं आ सकते।
तीसरी बाधा है थीन मिद, यानी आलस्य और तंद्रा, काम को टालने की आदत, सुबह देर तक सोना, ऊर्जा की कमी महसूस करना। ये वो दीमक है जो आपकी सफलता की नींव को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। चौथी बाधा है उद्धच्च कुक्कुच, यानी बेचैनी और चिंता, मन का एक जगह न टिकना, हमेशा भविष्य की चिंता करना या अतीत पर पछतावा करना। ऐसा मन कभी भी वर्तमान क्षण में मौजूद रहकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता। और पांचवी बाधा है विचिकित्सा, यानी संदेह और अनिश्चितता, स्वयं की क्षमताओं पर संदेह करना, चुने हुए मार्ग पर संदेह करना या बुद्ध की शिक्षाओं पर ही संदेह करना। संदेह एक ऐसे चौराहे पर खड़े होने जैसा है जहां आप कोई भी रास्ता नहीं चुन पाते और वहीं खड़े खड़े अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। अब पूरी ईमानदारी से अपने भीतर झांकिए, इन 5 चोरों में से कौन सा चोर आपके जीवन की समृद्धि को सबसे ज्यादा चुरा रहा है? क्या वह क्षणिक सुखों की लालसा है या किसी के प्रति घृणा? क्या वह आलस्य है या चिंता और बेचैनी, या फिर खुद पर शक करने की आदत? अपने उस सबसे बड़े दुश्मन को पहचानिए। उससे पहचानना ही उसे हराने की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम है। इन बाधाओं को दूर करने का उपाय भी बुद्ध ने बताया है। शील का पालन, ध्यान का अभ्यास और प्रज्ञा का विकास। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत और एकाग्र होने लगता है, आपकी जागरूकता बढ़ती है। आप इन बाधाओं को जैसे ही वे मन में उठती हैं वैसे ही पहचान लेते हैं और उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है, और इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। हम बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर की पूरी टीम आपके साथ है। हम निरंतर प्रयास करते हैं कि बुद्ध के ज्ञान के इन मोतियों को आप तक पहुंचा सकें ताकि आपका मार्ग प्रकाशित हो सके। हमारा यह प्रयास तभी सफल हो सकता है जब आपका साथ मिले, जब आप हमारे चैनल की सदस्यता लेते हैं या सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान देते हैं। तो आप केवल हमारी मदद नहीं करते, आप इस धम्म यज्ञ में अपनी आहुति डालते हैं। आप इस ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाने में भागीदार बनते हैं। आपका यह सहयोग हमें और बेहतर और गहरे वीडियो बनाने की प्रेरणा और संसाधन देता है। यह एक सह निर्माण है, एक साझा यात्रा है, एक बेहतर और प्रबुद्ध दुनिया की ओर। याद रखिए, दिवाली पर लक्ष्मी का बाहर से आना एक प्रतीक है। असली लक्ष्मी तो आपके भीतर ही सोई हुई है। वह आपके गुणों में, आपके कर्मों में, आपके संतोष में और आपकी करुणा में छिपी है। उसे जगाने की जिम्मेदारी आपकी है। जब आप अपने भीतर की इस लक्ष्मी को जगा लेंगे तो आपको बाहर किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाएंगे, एक ऐसा दीपक जो न केवल अपना घर बल्कि पूरे जग को रोशन करने की क्षमता रखता है। इस दिवाली केवल एक दिन के लिए अमीर बनने का सपना मत देखिए। बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलकर हमेशा के लिए समृद्ध बनने का संकल्प लीजिए। एक ऐसी समृद्धि जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, जो समय के साथ कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती जाती है। यह आपके चरित्र की समृद्धि है, आपके ज्ञान की समृद्धि है और आपकी शांति की समृद्धि है। थोड़ा रुककर शांत संगीत। तो चलिए इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। हमने मन की शक्ति, कर्म के सिद्धांत और भीतरी बाधाओं को समझा। अब सवाल उठता है कि इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में, अपने काम धंधे में, अपने रिश्तों में कैसे उतारा जाए। बुद्ध केवल एक दार्शनिक नहीं थे, वे एक महान व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक भी थे। बुद्ध केवल एक दार्शनिक नहीं थे, वे एक महान व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने ऐसा कोई ज्ञान नहीं दिया जिसे जीवन में उतारा न जा सके। तो चलिए देखते हैं कि सच्ची समृद्धि के इन सिद्धांतों को हम अपने काम धंधे, अपने व्यापार और अपनी नौकरी में कैसे लागू कर सकते हैं। व्यापार का पहला नियम क्या है? लाभ कमाना। लेकिन बुद्ध पूछते हैं, कैसा लाभ? क्या केवल पैसों का लाभ या विश्वास, सम्मान और सद्भावना का लाभ भी? बुद्ध की शिक्षा के अनुसार सम्यक आजीविका का पालन करने वाला व्यापारी केवल अपने लाभ की नहीं सोचता, वह अपने ग्राहक के हित की भी सोचता है। जब आप अपने ग्राहक को अच्छी गुणवत्ता का सामान सही दाम पर देते हैं, जब आप उसे धोखा नहीं देते, तो आप केवल एक सौदा नहीं कर रहे होते, आप एक रिश्ता बना रहे होते हैं। यह ग्राहक आप पर विश्वास करेगा और बार बार आपके पास आएगा। वह अपने 10 और मित्रों को भी आपके पास भेजेगा। यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह सद्भावना ही आपकी असली लक्ष्मी है जो आपके व्यापार को स्थायी और दीर्घकालिक सफलता दिलाएगी। इसके विपरीत जो व्यापारी झूठ बोलकर, मिलावट करके या कम तौलकर त्वरित लाभ कमाता है, वह शायद एक बार तो सफल हो जाए, लेकिन वह अपनी साख
अपना सम्मान खो देता है। उसका व्यापार कभी भी स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी नींव धोखे पर रखी है। कर्म का सिद्धांत यहाँ भी काम करता है। जब आप किसी को धोखा देते हैं तो आप ब्रह्मांड में धोखे की ऊर्जा भेजते हैं, और वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में लौटकर आपके पास जरूर आती है। क्या आपने अपने आसपास ऐसे उदाहरण नहीं देखे जहाँ बेईमानी से खड़ा किया गया साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया? और क्या आपने ऐसे छोटे ईमानदार व्यापारियों को नहीं देखा जो धीरे धीरे अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर बहुत बड़ा सम्मान और सफलता हासिल करते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। आप जहां काम करते हैं उस संस्था के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है? क्या आप अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं, या आप काम चोरी करते हैं, समय बर्बाद करते हैं और सोचते हैं कि इससे मालिक का नुकसान हो रहा है? बुद्ध की दृष्टि से जब आप काम चोरी करते हैं तो आप सबसे पहले अपना ही नुकसान करते हैं। आप अपने भीतर आलस्य और बेईमानी के संस्कार को गहरा कर रहे होते हैं। आप अपनी क्षमताओं को विकसित होने से रोक रहे होते हैं। एक ईमानदार और मेहनती कर्मचारी अपनी संस्था की सबसे बड़ी संपत्ति होता है। उसे सम्मान मिलता है, उसे अवसर मिलते हैं और वह लगातार प्रगति करता है। उसकी मेहनत ही उसकी लक्ष्मी है। इसलिए अपने काम को पूजा समझिए, पूरी निष्ठा से अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, फल की चिंता किए बिना। जब आपका कर्म शुद्ध होगा तो परिणाम भी शुद्ध और शुभ ही होगा। अब आते हैं रिश्तों पर। हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत क्या है? हमारे प्रेम पूर्ण रिश्ते। एक अच्छा जीवन साथी, प्यारे बच्चे, सच्चे दोस्त और एक सहयोगी परिवार। जिसके पास यह दौलत है वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। लेकिन अक्सर हम अपनी नासमझी, अपने अहंकार और अपने क्रोध से इस दौलत को नष्ट कर देते हैं। दिवाली पर हम अपने घरों को तो सजाते हैं, लेकिन क्या हम अपने रिश्तों को भी सजाते हैं? बुद्ध ने रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए 4 ब्रह्म विहार का मार्ग दिखाया। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री यानी सबके प्रति मित्रता का भाव बिना किसी शर्त के। करुणा यानी दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने में मदद करना। मुदिता यानी दूसरों की सफलता और खुशी में प्रसन्न होना, ईर्ष्या न करना। और उपेक्षा यानी जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां शांति और समता का भाव बनाए रखना, व्यर्थ की चिंता न करना। जिस व्यक्ति के हृदय में यह 4 गुण हैं, उसके रिश्ते कभी खराब नहीं हो सकते। वह एक चुंबक की तरह प्रेम और सद्भावना को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसका घर ही स्वर्ग बन जाता है। इस दिवाली जब आप अपने परिवार के साथ हों तो इन गुणों का अभ्यास कीजिए। अपने अहंकार को एक तरफ रखकर अपने बड़ों से क्षमा मांगें, अपने छोटों को स्नेह दें। किसी दोस्त की सफलता पर सच्चे मन से खुश हों। यही सच्ची लक्ष्मी पूजा है। यही वह पूजा है जो आपके घर में स्थायी सुख और शांति लाएगी। और अंत में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति, आपका यह शरीर और आपका स्वास्थ्य। बुद्ध ने कहा, आरोग्य परमा लाभा, अर्थात आरोग्य ही परम लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की सारी दौलत आपके लिए व्यर्थ है। आप न उसका भोग कर सकते हैं, न ही उसका आनंद ले सकते हैं। हम पैसा कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगा देते हैं और फिर उसी स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए सारा पैसा खर्च कर देते हैं। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। बुद्ध का मध्यम मार्ग यहाँ भी लागू होता है। न तो शरीर को अत्यधिक कष्ट दो और न ही उसे भोग विलास में लिप्त करो। शरीर का ध्यान रखो, सात्विक भोजन करो, व्यायाम करो और पर्याप्त आराम करो। यह शरीर एक मंदिर है और एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ और शांत मन निवास कर सकता है। जब आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ होंगे तभी आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे और सच्ची समृद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। तो अब हम अपनी यात्रा के समापन की ओर हैं। हमने शुरू किया था एक सवाल से, क्या माता लक्ष्मी दिवाली के दिन हमारे घर आती हैं? और इस पूरी यात्रा में हमने तथागत बुद्ध की प्रज्ञा के प्रकाश में यह समझा कि हमें किसी बाहरी लक्ष्मी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सच्ची लक्ष्मी, सच्ची समृद्धि का झरना हमारे भीतर ही बह रहा है। श्रद्धा, शील, त्याग, प्रज्ञा और वीर्य, ये 5 देवियां आपके भीतर ही विराजमान हैं। बस उन्हें जगाने की जरूरत है। इस दिवाली जब रात का अंधेरा घिर आए और आप अपने घर के दरवाजे पर पहला दिया जलाएं, तो उसे केवल एक मिट्टी का दिया मत समझिए, उसे अपनी जागृत चेतना का प्रतीक समझिए। उस दिए को जलाते हुए यह संकल्प लीजिए कि आज से मैं अपने भीतर के अज्ञान के अंधकार को मिटाऊंगा।
मैं अपने मन को घृणा और ईर्ष्या से नहीं बल्कि मैत्री और करुणा के प्रकाश से भरूंगा। मैं आलस्य को त्याग कर पुरुषार्थ का मार्ग अपनाऊंगा। मैं बेईमानी का त्याग कर शील और नैतिकता का जीवन जीऊंगा। मैं असंतोष की आग में जलने के बजाय संतोष के शीतल जल में स्नान करूंगा। जब आप घर की सफाई करें तो संकल्प लीजिए कि मैं अपने मन के कोने कोने में जमी क्रोध, लोभ और मोह की धूल को भी साफ करूंगा। जब आप नए वस्त्र पहने तो प्रण लीजिए कि मैं अपनी पुरानी बुरी आदतों को त्याग कर नए और शुद्ध आचरण को धारण करूंगा। और जब आप मिठाई बांटें तो याद रखिए कि सबसे बड़ी मिठाई है मीठी वाणी और करुणा भरा व्यवहार। आपको किसी के आने का इंतजार नहीं करना है। आप स्वयं प्रकाश बन जाइए, आप स्वयं प्रेम बन जाइए, आप स्वयं समृद्धि बन जाइए। जिस दिन आपने यह कर लिया उस दिन केवल दिवाली की रात को नहीं बल्कि आपके जीवन का हर दिन, हर पल, हर क्षण उत्सव बन जाएगा। आप जहां जाएंगे वहीं लक्ष्मी आपके साथ जाएगी। आप जिस चीज को छुएंगे वह सोना बन जाएगी, क्योंकि आपने असली पारस पत्थर यानी अपने शुद्ध और जागृत मन को पा लिया है। यह बुद्ध की शिक्षा का सार है। यह केवल एक धर्म या दर्शन नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह दुखी और अशांत मन को सुखी और शांत बनाने का विज्ञान है। मैं जानता हूं कि इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है। पुरानी आदतें हमें बार बार पीछे खींचेंगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है और इस यात्रा में हम आपके साथ हैं। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक संघ है, एक परिवार है उन सभी लोगों का जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके और इस परिवार का हिस्सा बनकर आप स्वयं को यह याद दिलाते रहते हैं कि आप इस मार्ग पर अकेले नहीं हैं। हर वीडियो एक रिमाइंडर है, एक प्रेरणा का स्रोत है। और जब आप लाइक, शेयर या कमेंट करते हैं तो आप इस ज्ञान के दिए की रोशनी को औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। और जो हमारे सबसे समर्पित साथी हैं, जो सुपर थैंक्स या सदस्यता के माध्यम से हमें सहयोग करते हैं, वे इस धम्म कार्य के स्तंभ हैं। उनका योगदान हमें इस ज्ञान को और गहराई से और अधिक लोगों तक ले जाने की शक्ति देता है। वे केवल दर्शक नहीं, इस मिशन के सच्चे भागीदार हैं। तो इस दिवाली असली पूजा कीजिए, अपने भीतर की लक्ष्मी की पूजा, और उसका आशीर्वाद केवल धन दौलत के रूप में नहीं बल्कि असीम शांति, गहरे संतोष और अटूट आनंद के रूप में पाइए। यही आपके लिए हमारी मंगल कामना है। आप सभी के भीतर का दीपक प्रज्वलित हो, आप स्वयं अपने प्रकाश बने। भवतु सब्ब मंगलम, सभी प्राणियों का मंगल हो। नमो बुद्धाय। चलिए तथागत की उसी शिक्षा को अब एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी है उस यात्रा की जो बाहर की तिजोरियों से शुरू होकर मन के खजाने तक पहुंचती है। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर था जिसका नाम था रत्नपुर। जैसा नाम वैसा ही नगर। वहां के बाजार सोने चांदी और जवाहरातों से भरे रहते थे और वहां के व्यापारियों की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। इसी रत्नपुर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था श्रीधर। श्रीधर नगर के सबसे धनी व्यापारियों में से एक था, लेकिन उसकी धन की प्यास अथाह थी। उसे लगता था कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति धन है और सबसे बड़ा लक्ष्य है और अधिक धन कमाना। हर साल दिवाली पर वह अपने घर और अपनी दुकानों को इस तरह सजाता कि जैसे इंद्र का महल भी शर्मा जाए। वह हजारों दिए जलाता, सोने चांदी के बर्तनों में 56 भोग लगाता और दरवाजे पर रात भर जागकर बैठा रहता, इस उम्मीद में कि इस बार तो माता लक्ष्मी उस पर ऐसी कृपा करेंगी कि उसकी 7 पुश्तें भी राज करें। पर हर दिवाली के बाद उसके मन की बेचैनी और बढ़ जाती। धन तो बढ़ता था पर मन की शांति घटती जाती थी। उसे हर समय डर लगा रहता। व्यापार में घाटे का डर, चोर डाकुओं का डर, प्रतिस्पर्धियों के आगे निकल जाने का डर। उसकी नींदें उड़ चुकी थीं और चेहरे की मुस्कान खोखली हो गई थी। वह लक्ष्मी की पूजा तो करता था पर वास्तव में वह डर का दास बन चुका था। इस वर्ष की दिवाली भी नजदीक थी। श्रीधर ने इस बार पहले से भी बड़ी तैयारी की थी। उसने अपने मुनीम को आदेश दिया कि नगर के सबसे उत्तम फूल, सबसे सुगंधित इत्र और सबसे शुद्ध घी का प्रबंध किया जाए। वह कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। एक शाम जब वह अपनी दुकान से लौट रहा था तो उसने देखा कि नगर के छोर पर एक छोटी सी नदी के किनारे एक पुरानी कुटिया से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। उस कुटिया के बाहर न कोई धूमधाम थी, न कोई सजावट, फिर भी वहां एक अजीब सी शांति और आकर्षण था। कौतूहलवश श्रीधर उस कुटिया की ओर बढ़ गया। अंदर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था जो पत्थर की एक अधूरी मूर्ति को बड़े ध्यान से तराश रहा था। उसके चेहरे पर न कोई चिंता की लकीर थी, न कोई कामना का भाव।
उसकी आंखों में एक गहरी शांति और संतोष का सागर लहरा रहा था। वह अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि उसे श्रीधर के आने का पता भी नहीं चला। श्रीधर ने देखा कि कुटिया में कुछ और मूर्तियां भी रखी थीं, जो तथागत बुद्ध की थीं। उन मूर्तियों में पत्थर नहीं, बल्कि करुणा और शांति जीवंत हो उठी थी। उन्हें देखकर ही मन को एक अजीब सा सुकून मिलता था। श्रीधर ने अपना गला साफ करते हुए पूछा, बाबा आप कौन हैं? वृद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में ऐसी सरलता और अपनापन था कि श्रीधर का सारा अहंकार पिघल गया। वृद्ध बोला, बेटा नाम में क्या रखा है? लोग मुझे विमल कहते हैं। मैं बस पत्थर में छिपे सत्य को बाहर लाने का प्रयास करता हूं। श्रीधर उन मूर्तियों से बहुत प्रभावित हुआ। उसके व्यापारी दिमाग ने तुरंत सोचा, इस व्यक्ति के हाथों में कोई जादू है। इसकी बनाई मूर्तियां घर में रखने से जरूर शांति और समृद्धि आती होगी। उसने तुरंत अपनी थैली निकाली और स्वर्ण मुद्राओं का ढेर विमल के सामने रखते हुए बोला, बाबा मेरे लिए एक ऐसी मूर्ति बना दीजिए जिसे देखते ही माता लक्ष्मी मेरे घर की ओर खींची चली आई। मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। विमल ने उन स्वर्ण मुद्राओं की ओर देखा भी नहीं। उसने श्रीधर की आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा लक्ष्मी पत्थर की मूर्तियों से आकर्षित नहीं होती, वह तो मन के भावों से खींची चली आती है। तुम जिस लक्ष्मी को खोज रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही सोई हुई है। उसे तराशने के लिए पत्थर की नहीं, अपने मन की छेनी हथौड़ी चाहिए। श्रीधर को यह बातें समझ नहीं आई। उसने कहा, बाबा आप पहेलियां मत बुझाइए, मैं एक सीधा साधा व्यापारी हूं, आप बस मुझे उपाय बताइए। विमल मुस्कुराया, उपाय बहुत सीधा है पर उस पर चलना कठिन है। क्या तुम तैयार हो? श्रीधर ने सोचा कि यह कोई महंगा यज्ञ या अनुष्ठान बताएगा जिसके लिए वह तैयार था। उसने हामी भर दी। विमल ने कहा, तो ठीक है, दिवाली में अभी 7 दिन है, तुम हर दिन मेरे पास आना। मैं तुम्हें एक एक करके 7 काम दूंगा। यदि तुमने वे 7 काम पूरी श्रद्धा से कर लिए तो मैं वादा करता हूं कि इस दिवाली तुम्हें वह सच्ची लक्ष्मी अवश्य मिलेगी जो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। श्रीधर राजी हो गया। अगले दिन वह सुबह सुबह विमल की कुटिया पर पहुंचा। विमल ने उसे अपने साथ चलने को कहा और वे श्रीधर के ही एक विशाल गोदाम के पास पहुंचे। उस गोदाम के सबसे पिछले हिस्से में सालों से कबाड़ और टूटी फूटी चीजें भरी थीं, जहां मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परतें जमी थीं। वहां इतना अंधेरा और घुटन थी कि कोई भीतर जाना भी पसंद न करे। विमल ने कहा, आज का तुम्हारा काम यह है कि तुम अकेले बिना किसी नौकर की मदद के इस पूरे हिस्से को साफ करोगे। एक एक कोना ऐसा चमकना चाहिए जैसे शीशा। श्रीधर हैरान रह गया। मैं सेठ श्रीधर ये कबाड़ साफ करूंगा? ये कैसा उपाय है? इससे लक्ष्मी कैसे आएंगी? विमल ने शांत भाव से कहा, बेटा तुम्हारे मन के भीतर भी ठीक ऐसा ही एक कोना है जहां तुमने सालों से ईर्ष्या, क्रोध और लालच का कबाड़ इकट्ठा कर रखा है। जब तक बाहर की यह गंदगी साफ करने का धैर्य तुम्हें नहीं आएगा, तब तक तुम अपने मन की गंदगी कैसे साफ कर पाओगे? लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर आती है, यह तो तुम भी जानते हो। शुरुआत यहीं से करो। श्रीधर को यह बात बेतुकी लगी, पर वचन दे चुका था। उसने नाक मुंह सिकोड़ते हुए काम शुरू किया। घंटों लगे। उसके महंगे कपड़े धूल से सन गए, हाथों में छाले पड़ गए। कई बार उसके मन में आया कि सब छोड़कर चला जाए, पर विमल की शांत आंखों का स्मरण होते ही वह फिर से जुट जाता। शाम होते होते जब वह कोना पूरी तरह साफ हो गया और उसने वहां एक छोटा सा दीपक जलाया, तो उसे एक अजीब सी शांति और संतुष्टि महसूस हुई। यह वह संतुष्टि थी जो उसे करोड़ों का मुनाफा कमाकर भी कभी नहीं मिली थी। उसने पहली बार अपनी मेहनत से पैदा हुई सुंदरता को देखा था। यह श्रद्धा का पहला पाठ था, कर्म पर विश्वास करने का पाठ। दूसरे दिन श्रीधर फिर विमल के पास पहुंचा। आज विमल उसे बाजार ले गया। उसी की दुकान पर विमल ने एक गरीब किसान की ओर इशारा किया जो श्रीधर से अनाज खरीदने आया था। श्रीधर का मुनीम उस किसान को थोड़ा पुराना और घुना हुआ अनाज तौल रहा था, जबकि दाम नए और अच्छे अनाज का ले रहा था। यह श्रीधर के व्यापार का एक सामान्य हिस्सा था। विमल ने श्रीधर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज का तुम्हारा काम यह है कि तुम इस किसान को और आज आने वाले हर ग्राहक को बिना किसी धोखे के पूरी ईमानदारी से सबसे अच्छा माल दोगे, भले ही तुम्हारा मुनाफा थोड़ा कम हो जाए। श्रीधर का व्यापारी मन चिल्लाया, यह तो सरासर घाटे का सौदा है, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। विमल बोला, बेटा बेईमानी से कमाया गया धन रेत के महल जैसा होता है। एक लहर आती है और सब बहा ले जाती है, पर ईमानदारी से कमाया गया विश्वास पत्थर की नींव जैसा होता है जो हर तूफान में अडिग रहता है।
लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां आचरण में शुद्धता हो, जहां शील हो। आज अपने शील की परीक्षा लो। भारी मन से श्रीधर ने वैसा ही किया। उसने उस किसान को अपने सबसे अच्छे भंडार से अनाज तुलवाया। किसान की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने श्रीधर को लाखों दुआएं दी। दिन भर श्रीधर ने पूरी ईमानदारी से व्यापार किया। शाम को जब उसने हिसाब देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उसका मुनाफा थोड़ा कम जरूर हुआ था, पर आज उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या 2 गुनी थी। उस किसान ने जाकर पूरे गांव में श्रीधर की ईमानदारी का ढिंढोरा पीट दिया था। लोगों के मन में श्रीधर के लिए सम्मान कई गुना बढ़ गया था। उसने सीखा कि विश्वास ही सबसे बड़ा लाभ है। यह शील का दूसरा पाठ था। तीसरे दिन रत्नपुर पर संकट आ गया। पास की नदी का पानी सूखने लगा था और नगर में पानी के लिए हाहाकार मच गया। लोग बूंद बूंद को तरस रहे थे। श्रीधर के पास अपना एक निजी कुआं था जिसमें अभी भी काफी पानी था, पर उसने उस पर पहरेदार बिठा दिए थे ताकि कोई और उसका पानी न ले सके। विमल श्रीधर के पास आया और बोला, बेटा तुम्हारे लोग प्यासे हैं। आज का तुम्हारा काम यह है कि तुम अपने कुएं के दरवाजे सबके लिए खोल दो। अपने धन के भंडार की तरह अपने जल के भंडार को भी बांटना सीखो। श्रीधर कांप गया। यह पानी मेरा है, मैंने इसे सहेज कर रखा है। अगर सबको दे दूंगा तो मेरे लिए क्या बचेगा? विमल ने करुणा से कहा, श्रीधर, जो केवल जोड़ना जानता है वह दरिद्र है, भले ही उसके पास कुबेर का खजाना क्यों ना हो। और जो बांटना जानता है वह सम्राट है, भले ही उसके पास एक रोटी ही क्यों ना हो। प्रकृति का नियम है, जो बहता है वही ताजा रहता है, जो रुक जाता है वह सड़ जाता है। धन और संसाधन भी ऐसे ही हैं, उन्हें रोको मत, बहने दो। त्याग से धन घटता नहीं, पुण्य बढ़ता है, और पुण्य से बड़ी कोई लक्ष्मी नहीं। श्रीधर का मन बहुत बेचैन हुआ। उसके भीतर का कंजूस और उसके भीतर का इंसान लड़ रहे थे। अंत में वह लोगों की प्यासी आंखों का दर्द सहन नहीं कर पाया। उसने अपने पहरेदारों को हटा दिया और कुएं को सबके लिए खोल दिया। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिसने भी पानी पिया उसने श्रीधर को हृदय से आशीर्वाद दिया। उस दिन पहली बार श्रीधर ने देने का सुख अनुभव किया, वह सुख जो हजारों तिजोरियां भरने से भी ज्यादा गहरा था। उसने सीखा कि सच्ची समृद्धि संग्रह में नहीं, त्याग में है। चौथे दिन एक बड़ा अवसर आया। एक विदेशी व्यापारी श्रीधर के पास एक प्रस्ताव लेकर आया। वह समुद्र पार से कुछ दुर्लभ मसाले लाया था और चाहता था कि श्रीधर अपना सारा पैसा लगाकर उन्हें खरीद ले, क्योंकि कुछ ही दिनों में उनकी कीमत 10 गुना होने वाली थी। यह एक बहुत बड़ा जुआ था। अगर सफल होता तो श्रीधर की संपत्ति रातों रात 2 गुनी हो जाती, और अगर असफल होता तो वह सड़क पर आ सकता था। उसका लालची मन उसे यह सौदा करने के लिए उकसा रहा था, पर उसका डरा हुआ मन उसे रोक रहा था। वह उलझन में विमल के पास पहुंचा। विमल ने उसकी पूरी बात सुनी, पर कोई सलाह नहीं दी। उसने बस इतना कहा, आओ मेरे साथ बैठो। विमल उसे नदी किनारे एक शांत चट्टान पर ले गया और बोला, कुछ मत सोचो, बस अपनी आती जाती सांसों को देखो, मन को शांत होने दो। श्रीधर के लिए यह बहुत मुश्किल था। उसके मन में मुनाफे और नुकसान के हजारों विचार तूफान मचा रहे थे, पर वह बैठा रहा। धीरे धीरे सांसों पर ध्यान देते देते उसका मन शांत होने लगा। जैसे गंदला पानी जब ठहर जाता है तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी निर्मल हो जाता है, वैसे ही श्रीधर का मन भी निर्मल होने लगा। उस शांत मन में उसे एक विचार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरती है। स्थिरता और धैर्य ही व्यापार का मूल मंत्र है। उसे उस विदेशी व्यापारी की आंखों में छिपा हुआ छल भी नजर आने लगा। यह उसकी अपनी भीतरी प्रज्ञा की आवाज थी, जो अब तक लालच के शोर में दबी हुई थी। उसने उस सौदे को करने से इनकार कर दिया। कुछ हफ्तों बाद पता चला कि वह व्यापारी एक ठग था और जिसने भी उस पर पैसा लगाया था वे सब बर्बाद हो गए। श्रीधर बच गया। उसने सीखा कि सबसे बड़ा सलाहकार एक शांत मन और विवेक का प्रकाश है। यह प्रज्ञा का चौथा पाठ था। 5वें और 6ठे दिन विमल ने श्रीधर को नगर की सेवा के छोटे छोटे कामों में लगाया। कभी किसी बीमार की सेवा करना, कभी किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना, कभी नगर की सफाई में हाथ बटाना। इन कामों में कोई पैसा नहीं था, कोई लाभ नहीं था, पर इन्हें करने से श्रीधर को एक आत्मसम्मान और आनंद मिल रहा था। वह धीरे धीरे मैं और मेरा की संकीर्ण दुनिया से बाहर निकलकर हम और हमारा की विशाल दुनिया में प्रवेश कर रहा था। उसका हृदय बड़ा हो रहा था। 7वां दिन दिवाली की शाम थी। श्रीधर जब विमल की कुटिया में पहुंचा
तो उसने देखा कि विमल ने उसके लिए एक छोटी सी अधूरी मूर्ति रखी है। विमल ने श्रीधर के हाथ में छेनी और हथौड़ी देते हुए कहा, बेटा, 6 दिन तुमने बाहर की दुनिया को तराशा, आज भीतर की दुनिया को तराशने का अंतिम पाठ है। यह तुम्हारा अंतिम काम है। वीर्य यानी सही दिशा में निरंतर प्रयास करने का साहस। इस मूर्ति को पूरा करो। श्रीधर ने कांपते हाथों से औजार पकड़े। उसने कभी यह काम नहीं किया था, पर उसने प्रयास शुरू किया। पत्थर कठोर था। कई बार छेनी फिसली, हाथ पर चोट भी लगी, पर वह लगा रहा। जैसे जैसे वह पत्थर पर चोट करता, उसे लगता कि वह अपने भीतर के अहंकार, कठोरता और लालच पर चोट कर रहा है। घंटा 2 घंटा और फिर पूरी रात बीत गई। वह सब कुछ भूलकर बस उस पत्थर में डूबा रहा। जब सुबह की पहली किरण फूटी तो मूर्ति पूरी हो चुकी थी। श्रीधर ने पसीने से लथपथ होकर जब उस मूर्ति को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बुद्ध की मूर्ति नहीं थी, वह लक्ष्मी की मूर्ति नहीं थी, वह स्वयं श्रीधर की मूर्ति थी। लेकिन उसके चेहरे पर वह बेचैनी और लालच नहीं, बल्कि विमल जैसी ही गहरी शांति, करुणा और संतोष का भाव था। उसी समय विमल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने श्रीधर के कंधे पर हाथ रखा और बोला, देखा श्रीधर, तुम जिस लक्ष्मी को बाहर खोज रहे थे, उसे तुमने अपने ही भीतर से तराश कर निकाल लिया। श्रद्धा से तुमने कर्म किया, शील से आचरण को शुद्ध किया, त्याग से हृदय को विशाल बनाया, प्रज्ञा से सही निर्णय लिया और वीर्य से अपने भीतर के विकारों को तराश दिया। यही पांचों मिलकर सच्ची लक्ष्मी का स्वरूप बनाते हैं। ये लक्ष्मी अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि ये बाहर से नहीं आई है, यह तुम्हारा अपना ही स्वभाव बन गई है। श्रीधर रोते हुए विमल के चरणों में गिर पड़ा। आज दिवाली थी, पर उसे अपने घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसे किसी के आने का इंतजार नहीं था, क्योंकि वह जिसे खोज रहा था उसे उसने पा लिया था। उस दिन के बाद श्रीधर पूरी तरह बदल गया। वह रहा तो व्यापारी ही, पर अब वह धन का दास नहीं, स्वामी था। उसने अपने धन का उपयोग नगर की भलाई के लिए किया, लोगों के दुख दूर करने के लिए किया। उसका व्यापार पहले से भी कई गुना बढ़ा, पर अब सफलता उसके सिर पर चढ़कर नहीं बोलती थी। उसके घर में धन के साथ साथ शांति, प्रेम और सम्मान का भी वास था। लोग उसे अब केवल सेठ श्रीधर नहीं, बल्कि धम्म सेठ कहकर पुकारते थे। उसने समझ लिया था कि दिए बाहर जलाने से पहले भीतर जलाने पड़ते हैं। घर साफ करने से पहले मन साफ करना पड़ता है, और लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करने से पहले अपने भीतर करुणा, शील और संतोष की स्थापना करनी पड़ती है। यही सच्ची दिवाली है, यही सच्ची लक्ष्मी पूजा है। जी, लक्ष्मी को हमेशा के लिए आपके जीवन में स्थापित कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में, एक ऐसा स्थान जहां बुद्ध आपके जीवन में प्रेरणा और शांति का प्रकाश लाती है। यदि आप पहली बार यहां आए हैं तो इस धम्म यात्रा में हमारे साथी बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि ज्ञान का कोई भी दीपक आपसे छूट न जाए। तो बात करते हैं लक्ष्मी की, धन की, समृद्धि की। दिवाली की रात पूरा भारत एक उम्मीद में जागता है कि धन की देवी उनके घर पधारेंगी। हम अपने घरों को साफ करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर ही आती है। हम दिए जलाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी प्रकाश की ओर आकर्षित होती हैं। हम मिठाइयां बांटते हैं, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी वहां आती हैं जहां मधुरता हो। ये सब बहुत सुंदर है, पर यह सब बाहरी तैयारी है। तथागत बुद्ध बाहरी तैयारी से कहीं ज्यादा भीतर की तैयारी पर जोर देते थे। बुद्ध ने कभी सीधे तौर पर किसी देवी देवता के आने या न आने पर टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उनका ध्यान समस्या की जड़ पर था, पत्तों पर नहीं। उन्होंने हमें सिखाया कि असली लक्ष्मी कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो साल में एक दिन आपके दरवाजे पर आकर आपके भाग्य का फैसला करेगी। नहीं, सच्ची लक्ष्मी आपके भीतर का ही एक गुण है, एक अवस्था है जिसे आपको स्वयं जागृत करना होता है। बुद्ध के अनुसार सच्ची समृद्धि, सच्चा धन 5 स्तंभों पर खड़ा होता है। यह 5 स्तंभ ही वो 5 महालक्ष्मी हैं जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में स्थापित कर लिया तो आपको किसी के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि समृद्धि स्वयं आपका स्वभाव बन जाएगी। पहला स्तंभ है श्रद्धा। यहां श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। बुद्ध की शिक्षा में श्रद्धा का अर्थ है सत्य और स्वयं की क्षमता में एक गहरा विश्वास। यह विश्वास कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यह विश्वास कि कर्म का सिद्धांत काम करता है, यानी जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जब आप दिवाली पर घर साफ करते हैं तो क्या आप यह श्रद्धा नहीं रख रहे होते कि लक्ष्मी आएंगी?
इसी तरह जब आप अपने मन को साफ करते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, तो आपको ये गहरी श्रद्धा रखनी होगी कि आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि अवश्य आएगी। क्या आपने कभी अपने मन के भीतर झांक कर देखा है वहां कितनी धूल जमी है? ईर्ष्या की धूल, क्रोध की धूल, लालच की धूल। जब तक मन का यह घर गंदा है, तब तक शांति और संतोष रूपी लक्ष्मी कैसे प्रवेश करेगी? आज इस वीडियो को देखते हुए खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप बाहरी घर के साथ साथ अपने मन का घर भी साफ करने को तैयार है? अगर आपका जवाब हां है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपने मन से कौन सी गंदगी साफ करना चाहेंगे? क्रोध, ईर्ष्या, लालच या कुछ और? अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखकर इस सफाई की शुरुआत कीजिए। दूसरा स्तंभ है शील। शील का अर्थ है नैतिक आचरण, सही व्यवहार। बुद्ध ने पंचशील का मार्ग दिखाया। हिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना और नशा न करना। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति हिंसा करता है, दूसरों को दुख देता है, क्या उसके जीवन में कभी सच्ची शांति आ सकती है? जो चोरी करता है या बेईमानी से धन कमाता है, क्या वो रात को चैन की नींद सो सकता है? उसे हमेशा पकड़े जाने का डर, धन छिन जाने का डर सताता रहता है। यह डर ही तो सबसे बड़ी दरिद्रता है। जो व्यक्ति झूठ बोलकर अपने रिश्ते बनाता है, व्यापार करता है, उसके जीवन में कभी विश्वास रूपी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। जो व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, वो तो अपनी सबसे बड़ी दौलत यानी अपनी चेतना और अपने स्वास्थ्य को ही नष्ट कर रहा है। तो बुद्ध कहते हैं, सच्ची लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां शील का, नैतिकता का आधार मजबूत हो। जब आपका आचरण शुद्ध होता है, तो समाज में आपका सम्मान होता है। लोग आप पर विश्वास करते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। यह विश्वास और सम्मान ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी लक्ष्मी है। अगर आप बुद्ध की इस बात से सहमत हैं कि नैतिकता के बिना कमाया गया हर धन दुख का कारण बनता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। तीसरा स्तंभ है त्याग। अब त्याग का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाना है। नहीं, बुद्ध का त्याग का सिद्धांत बहुत गहरा और व्यावहारिक है। त्याग का अर्थ है आसक्ति का त्याग, पकड़ का त्याग। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन से चिपक जाना, उसे अपनी पहचान बना लेना, यह दुख का कारण है। आपने मुट्ठी में रेत पकड़ने की कोशिश की है। आप जितनी जोर से मुट्ठी बंद करते हैं, रेत उतनी ही तेजी से फिसल जाती है। धन का स्वभाव भी ऐसा ही है। बुद्ध सिखाते हैं कि देने में, बांटने में जो आनंद है, वही सच्ची समृद्धि है। एक दिया जब हजारों और दियों को जलाता है, तो उसकी रोशनी कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। इसी तरह जब आप अपने ज्ञान, अपने धन, अपनी करुणा को दूसरों के साथ बांटते हैं, तो आप गरीब नहीं होते, आप और ज्यादा समृद्ध हो जाते हैं। आपका प्रभाव बड़ा हो जाता है। प्रकृति का नियम है, जो ठहरा हुआ है वो सड़ जाता है, और जो बहता रहता है वो ताजा रहता है। धन भी एक ऊर्जा है, इसे बहने दीजिए। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं कि आप केवल एक प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि एक माध्यम भी हैं। और ब्रह्मांड हमेशा एक अच्छे माध्यम को और अधिक देता है, ताकि वो और अधिक बांट सके। यही सच्ची लक्ष्मी को आकर्षित करने का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या आपने कभी किसी की मदद करके उस गहरी खुशी और संतुष्टि को महसूस किया है? उस अनुभव को 1 या 2 शब्दों में कमेंट में बताएं, और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। यह हमारे लिए यह जानने का एक तरीका है कि बुद्ध की शिक्षा का प्रकाश कहां कहां तक पहुंच रहा है। चौथा स्तंभ है प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ है विवेक, सही और गलत को समझने की भीतरी दृष्टि। बाहरी दिए जलाने से क्या होगा, जब तक आपके भीतर विवेक का दिया न जले। प्रज्ञा ही वो प्रकाश है जो आपको बताता है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं, कौन सा मार्ग सुख की ओर ले जाएगा और कौन सा दुख के गड्ढे में गिराएगा। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी समृद्ध नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें प्रज्ञा की कमी होती है। वे गलत जगह निवेश करते हैं, गलत लोगों पर भरोसा करते हैं और अपनी ऊर्जा गलत दिशा में लगाते हैं। प्रज्ञा आती है ध्यान से, शांत चित्त से, चीजों को जैसी हैं वैसी देखने से। जब आपका मन शांत होता है, तो आप भविष्य को बेहतर ढंग से देख पाते हैं, आप सही निर्णय ले पाते हैं। बुद्ध की विपश्यना साधना इसी प्रज्ञा को जगाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने मन के
शोर से ऊपर उठकर जीवन की सच्चाई को देख सकते हैं। आज के इस शोर शराबे वाले जीवन में क्या आप हर दिन कुछ मिनट अपने मन को शांत करने, अपनी प्रज्ञा को जगाने के लिए निकालते हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। और पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है वीर्य। वीर्य का अर्थ है सही दिशा में निरंतर प्रयास करने का साहस। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आप कितने भी अच्छे विचार सोच लें, कितनी भी अच्छी योजनाएं बना लें, पर अगर आप उन पर काम करने का साहस नहीं जुटा पाते तो सब व्यर्थ है। सच्ची लक्ष्मी कभी भी आलसी व्यक्ति के पास नहीं आती। समृद्धि का नियम है कर्म। आपको अपना कर्म करना ही होगा, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा अंतर है। एक होता है तनाव में काम करना, डर में काम करना, और एक होता है वीर्य के साथ काम करना। वीर्य का अर्थ है उत्साह और धैर्य के साथ प्रयास करना। रास्ते में असफलताएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति वीर्य से भरा है वो हार नहीं मानता। वो हर असफलता से सीखता है और दोगुनी ऊर्जा से फिर से प्रयास करता है। बुद्ध ने स्वयं 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की, निरंतर प्रयास किया, तब जाकर उन्हें बोधि प्राप्त हुई। आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, आर्थिक या आध्यात्मिक, बिना वीर्य के, बिना निरंतर प्रयास के उसे पाया नहीं जा सकता। तो ये हैं वो 5 गुण, श्रद्धा, शील, त्याग, प्रज्ञा और वीर्य, जिन्हें बुद्ध ने सच्ची समृद्धि का आधार बताया। अब आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति के जीवन में यह 5 गुण हैं, क्या उसे किसी बाहरी लक्ष्मी के आने का इंतजार करने की जरूरत है? वह व्यक्ति तो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप बन जाता है। वह जहां जाता है अपने साथ समृद्धि, शांति और सकारात्मकता लेकर जाता है। दिवाली की रात जब आप दिया जलाएं तो केवल बाहर के अंधकार को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान के अंधकार को मिटाने का संकल्प लें। जब आप घर साफ करें तो अपने मन के विकारों को भी साफ करने का प्रण लें। जब आप मिठाई बांटें तो अपने मन से कड़वाहट को निकालकर दूसरों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव जगाएं। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। यही सच्ची दिवाली है। हमारे इस धम्म के प्रचार के मिशन में अगर आप भी अपना सहयोग देना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स या चैनल की सदस्यता लेकर हमें समर्थन दे सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान इस ज्ञान के प्रकाश को, और जो स्वस्थ है कल वो बीमार हो सकता है। जब हम इस अनित्य स्वभाव वाली चीजों से सुख खोजने की कोशिश करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि हम उस चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं जिसका स्वभाव ही बहते रहना है। यह वैसा ही है जैसे नदी के पानी को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करना। लेकिन जो भीतरी धन है, आपकी करुणा, आपकी प्रज्ञा, आपका शील, आपका संतोष, यह आपका अपना है। इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। यह आपके साथ इस जीवन में भी रहता है और आपके कर्मों के रूप में अगले जीवन में भी साथ जाता है। यही स्थायी संपत्ति है। बुद्ध हमें इसी स्थायी संपत्ति को अर्जित करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन उसका मन संतोष और करुणा से भरा है, वो उस राजा से कहीं ज्यादा अमीर है जिसके पास सब कुछ है लेकिन मन में हमेशा और पाने की तृष्णा और अशांति है। आप कौन सा अमीर बनना चाहते हैं, बाहर से दिखने वाला या भीतर से महसूस करने वाला? इसका जवाब आपको ही खोजना है। एक बार तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के सेठ ने बुद्ध और उनके संघ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। सेठ बहुत अमीर था लेकिन बहुत कंजूस और मन का दरिद्र था। उसने बुद्ध को भोजन तो कराया लेकिन बहुत ही रूखे मन से। भोजन के बाद बुद्ध ने उसे धन्यवाद दिया और चलने लगे। सेठ को लगा कि बुद्ध उसे कोई बड़ा आशीर्वाद देंगे जिससे उसका धन 2 गुना हो जाएगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। सेठ से रहा नहीं गया। उसने पूछा, भगवान, मैंने आपको और पूरे संघ को भोजन कराया, क्या आप मुझे कोई आशीर्वाद नहीं देंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ, तुमने भोजन कराया, यह तुम्हारा पुण्य है, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें वो आशीर्वाद देना चाहता हूं जो तुम्हारे धन से भी बड़ा है। बुद्ध ने कहा, तुमने जो भोजन कराया वो तुम्हारे अन्न के भंडार से थोड़ा कम हो गया। मैं तुम्हें देने का, त्याग का वो सुख अनुभव करने का आशीर्वाद देता हूं जिसे अनुभव करने के बाद तुम्हारा मन कभी दरिद्र महसूस नहीं करेगा। मैं तुम्हें संतोष का आशीर्वाद देता हूं जिसे पाकर तुम जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में परम आनंद का अनुभव करोगे। और मैं तुम्हें प्रज्ञा का वो प्रकाश देता हूं जिससे तुम समझ सको कि असली धन सोने चांदी के सिक्कों में नहीं बल्कि मन की शांति और शुद्धता में है। सेठ को बुद्ध की बात समझ में आ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो इतना धन होते हुए भी भीतर से कितना कंगाल था।
उस दिन उसने बाहरी लक्ष्मी के साथ साथ भीतरी लक्ष्मी का भी महत्व समझा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर गलत चीजों के पीछे भागते रहते हैं। हम बाहरी चमक दमक में इतना खो जाते हैं कि अपने भीतर के खजाने को देख ही नहीं पाते। तो इस दिवाली जब आप लक्ष्मी की पूजा करें तो केवल धन और भौतिक समृद्धि न मांगें कि आपके भीतर श्रद्धा का दीपक जले, मांगें कि आपका आचरण शील से सुगंधित हो, मांगें कि आपके हृदय में त्याग और करुणा का झरना बहे, मांगें कि आपकी बुद्धि में प्रज्ञा का सूर्य उदय हो, और मांगें कि आपकी भुजाओं में सही कर्म करने का वीर्य जागे। जब ये पांचों देवियां आपके जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएंगी तो भौतिक समृद्धि तो उनकी दासी बनकर आपके पीछे पीछे स्वयं चली आएगी। आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। क्या आप इस नई दृष्टि के साथ दिवाली मनाने के लिए तैयार हैं? एक ऐसी दिवाली जो केवल एक रात का उत्सव न हो बल्कि आपके पूरे जीवन को रोशन कर दे। यदि हां, तो इस विचार को फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ व्हाट्सएप पर साझा करें ताकि वे भी दिवाली का गहरा अर्थ समझ सकें। ज्ञान को बांटना सबसे बड़ा पुण्य है। आइए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बुद्ध ने अप दीपो भव का उपदेश दिया, जिसका अर्थ है अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कोई बाहरी शक्ति आकर तुम्हारा उद्धार करेगी। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी व्यक्ति को ही दी। आपकी गरीबी के जिम्मेदार भी आप हैं और आपकी अमीरी के जिम्मेदार भी आप ही होंगे। यहां अमीरी और गरीबी का अर्थ केवल पैसे से नहीं बल्कि आपके समग्र जीवन की गुणवत्ता से है। जब हम लक्ष्मी के आने का इंतजार करते हैं तो हम अपनी शक्ति किसी और को सौंप देते हैं। हम कर्ता बनने के बजाय एक भिखारी बन जाते हैं जो दरवाजे पर खड़ा होकर भीख मांग रहा है। बुद्ध आपको भिखारी नहीं बल्कि एक सम्राट बनाना चाहते हैं, अपने मन का सम्राट जो अपनी इच्छाओं का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी है। जब आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं तो आप सही निर्णय लेते हैं, सही कर्म करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो समृद्धि आती है वो स्थायी होती है, क्योंकि वो आपकी योग्यता और आपके गुणों पर आधारित होती है, किसी की कृपा या भाग्य पर नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम संसाधनों में भी कितने खुश और संतुष्ट रहते हैं, जबकि कुछ लोग अथाह दौलत होने पर भी हमेशा तनाव और चिंता में डूबे रहते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण है मन की अवस्था। बुद्ध की पूरी शिक्षा इसी मन को साधने का विज्ञान है। जिसे मन को साधना आ गया उसे जीवन जीने की कला आ गई। फिर उसके लिए हर दिन दिवाली है, हर पल उत्सव है। वह लक्ष्मी का इंतजार नहीं करता, लक्ष्मी उसका इंतजार करती है। तो सवाल यह उठता है कि मन को साधा कैसे जाए? यह मन जो एक जंगली हाथी की तरह शक्तिशाली है और एक बंदर की तरह चंचल, इसे कैसे वश में किया जाए ताकि यह हमारा दास बने, न कि हम इसके दास बने? तथागत बुद्ध ने इसका बहुत ही वैज्ञानिक और चरणबद्ध मार्ग बताया। उन्होंने यह नहीं कहा कि मन से लड़ो, लड़ने से शक्ति नष्ट होती है। उन्होंने कहा मन को देखो, उसे जानो। जैसे एक समझदार महावत पहले हाथी के स्वभाव को समझता है और फिर धीरे धीरे उसे प्रशिक्षित करता है, वैसे ही हमें भी अपने मन के स्वभाव को समझना होगा। हमारे मन का स्वभाव है तृष्णा में जीना। तृष्णा यानी एक कभी न बुझने वाली प्यास। एक इच्छा पूरी होती है तो मन तुरंत 10 नई इच्छाएं पैदा कर देता है। आपके पास एक साधारण सा फोन है तो आपको एक नया बेहतर फोन चाहिए। वो मिल जाता है तो आपको उससे भी बड़ा और महंगा फोन चाहिए। आपके पास एक छोटा सा घर है तो आपको बड़े घर की चाहत सताती है। बड़ा घर मिल जाता है तो एक आलीशान बंगले का सपना परेशान करने लगता है। यह तृष्णा का कोई अंत नहीं है। यह एक रेगिस्तान की मृग तृष्णा की तरह है। आप जितना उसकी ओर भागते हैं वह उतना ही आपसे दूर होती जाती है और अंत में आप थक कर निराश होकर गिर पड़ते हैं। यही अशांति का, भीतरी दरिद्रता का मूल कारण है। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है लेकिन तृष्णा का स्वभाव तो आग जैसा है। आप उसमें जितना ईंधन डालेंगे वह उतनी ही ज्यादा भड़केगी, कभी शांत नहीं होगी। आप अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करके स्वयं से पूछिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके पीछे आपका मन पागलों की तरह भाग रहा है? वो क्या है जो आपको लगता है कि अगर वो मिल गई तो जीवन में सब ठीक हो जाएगा? वो एक नया पद हो सकता है, एक नया रिश्ता हो सकता है, या कोई भौतिक वस्तु हो सकती है। जो भी हो उसे ईमानदारी से पहचानिए और अगर आप साहस कर सकें तो उसे कमेंट में लिखिए। इस पहचान के साथ ही मन को साधने की आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। इस तृष्णा रूपी रोग की जो औषधि बुद्ध ने बताई उसका नाम है संतोष। संतोष का अर्थ आलस्य या अकर्मण्यता नहीं है। संतोष का अर्थ
ये नहीं है कि आप प्रगति करना छोड़ दें। नहीं, संतोष एक गहरी समझ है। ये इस बात की समझ है कि सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था में है। संतोष का अर्थ है जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ होना, उसका आनंद लेना और साथ ही साथ शांतिपूर्ण और तनाव मुक्त मन से बेहतरी के लिए प्रयास करते रहना। एक असंतुष्ट मन से किया गया प्रयास हमेशा चिंता और भय से भरा होता है, जबकि एक संतुष्ट मन से किया गया प्रयास आनंद और उत्साह से भरा होता है। एक तृष्णा से भरा व्यक्ति 100 रुपए कमाकर भी दुखी रहता है क्योंकि उसे 1000 कमाने थे, जबकि एक संतोषी व्यक्ति 10 रुपए कमाकर भी सुखी रहता है क्योंकि वह उन 10 रुपयों का मूल्य समझता है और उसके लिए आभारी है। अब आप बताइए, असली अमीर कौन है? वह जो करोड़ों कमाकर भी अशांत है या वह जो हजारों में भी परम शांति का अनुभव कर रहा है? आपका विवेक क्या कहता है? बुद्ध की शिक्षा केवल व्यक्तिगत शांति तक ही सीमित नहीं है, यह एक समृद्ध और नैतिक समाज की नींव भी रखती है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीविका की बात की। इसका अर्थ है राइट लाइवलीहुड, यानी सही तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाना। बुद्ध कहते हैं कि आपका धन कमाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी प्राणी को कोई हानि न पहुंचती हो। आप जहर का व्यापार करके, हथियार बेचकर या किसी को धोखा देकर करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन बुद्ध की दृष्टि में वह धन विष के समान है। वह धन आपके जीवन में शांति नहीं, बल्कि भय, शत्रुता और अशांति लेकर आएगा, क्योंकि जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल आपको काटना पड़ेगा। यह कर्म का अटल नियम है। दूसरी ओर, जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे समाज का भला होता है, जैसे आप एक शिक्षक हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं और लोगों को निरोगी बना रहे हैं, आप एक किसान हैं और सबके लिए अन्न उगा रहे हैं, तो आपके द्वारा कमाया गया धन केवल पैसा नहीं होता, उसके साथ लाखों लोगों की दुआएं और शुभकामनाएं भी जुड़ी होती है। यह दुआएं ही सच्ची अदृश्य लक्ष्मी हैं जो आपकी हर मुसीबत में रक्षा करती हैं। इसीलिए जब भी आप कोई काम करें तो स्वयं से यह प्रश्न जरूर पूछें, क्या मेरे इस काम से किसी का अहित तो नहीं हो रहा? क्या मेरा काम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में कोई योगदान दे रहा है? जब आपका उत्तर हाँ में होगा तो आप पाएंगे कि आपके काम में एक नई ऊर्जा और एक गहरा संतोष अपने आप आने लगा है। अगर आप भी मानते हैं कि धन कमाने के तरीके का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को अपने उन सभी व्यापारी और नौकरी पेशा दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि वे भी अपनी आजीविका पर पुनर्विचार कर सकें। और हमारे इस प्रयास को बल देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब एक और गहरे रहस्य पर आते हैं। हम धन से क्यों चिपकते हैं? क्योंकि हमें भविष्य का डर होता है। हमें लगता है कि अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। बुढ़ापे का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर, यह डर हमें धन का गुलाम बना देता है। हम उसे तिजोरियों में बंद करके रखते हैं, लेकिन वो धन हमें सुरक्षा नहीं, बल्कि एक नया डर दे जाता है, उसे खोने का डर। रात को नींद नहीं आती, हमेशा चिंता लगी रहती है। बुद्ध कहते हैं कि यह डर अज्ञान से पैदा होता है। किस बात का अज्ञान? अनित्य के सिद्धांत को न समझने का अज्ञान। अनित्य का अर्थ है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। आपका यह शरीर बदल रहा है, आपके विचार बदल रहे हैं, यह समाज बदल रहा है और आपका बैंक बैलेंस भी बदल रहा है। आज जो है वो कल नहीं होगा। जब हम इस परम सत्य को गहराई से समझ लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा डर समाप्त हो जाता है। हम भविष्य की चिंता में घुलने के बजाय वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हैं। हम धन का उपयोग एक साधन के रूप में करते हैं, उसे अपना स्वामी नहीं बनाते। हम समझते हैं कि सच्ची सुरक्षा बैंक में पड़े पैसे से नहीं, बल्कि हमारे अपने गुणों से आती है, हमारे ज्ञान से, हमारे कौशल से, हमारे अच्छे कर्मों से। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं, लेकिन आपका चरित्र, आपका ज्ञान और आपके द्वारा कमाया गया पुण्य, ये वो संपत्ति है जो हमेशा आपके साथ रहती है। क्या आप इस बात पर गहराई से विचार करने को तैयार हैं कि आपकी सच्ची सुरक्षा किसमें है? बैंक बैलेंस में या आपके अपने भीतरी गुणों में? इस डर से मुक्ति का एक और मार्ग है जो बुद्ध ने सुझाया, वह है मैत्री और करुणा का अभ्यास। मैत्री यानी सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव और करुणा यानी दूसरों के दुख को देखकर उसे दूर करने की इच्छा। जब आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके हित के लिए काम करते हैं तो आपका हृदय विशाल हो जाता है। आप प्रकृति के प्रवाह के साथ एक हो जाते हैं।
जो व्यक्ति सबके प्रति मैत्री भाव रखता है, उसके शत्रु अपने आप कम हो जाते हैं। जो व्यक्ति करुणा से भरकर दूसरों की मदद करता है, उसे जरूरत पड़ने पर हजारों हाथ मदद करने के लिए उठ खड़े होते हैं। यह एक सामाजिक और आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जब आप देते हैं तो आप गरीब नहीं होते, आप ब्रह्मांड की समृद्धि के लिए एक चैनल, एक माध्यम बन जाते हैं। और नियम यह है कि जो चैनल जितना साफ और बड़ा होता है, उसके जरिए उतना ही ज्यादा प्रवाह होता है। हमारे इस चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर का उद्देश्य भी यही है कि हम बुद्ध की इस करुणा और प्रज्ञा की शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम बन सकें। इस महान कार्य में आप भी हमारे सहयोगी बन सकते हैं। जब आप सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें सहयोग करते हैं या हमारी सदस्यता लेते हैं, तो यह केवल एक आर्थिक मदद नहीं होती, यह आपके द्वारा धम्म के प्रचार के लिए किया गया एक पुण्य कर्म है। यह एक बीज बोने जैसा है जिसका वृक्ष जब बड़ा होगा तो उसकी शीतल छाया और मीठे फल न जाने कितने अशांत और भटके हुए मन को शांति और दिशा प्रदान करेंगे। आपका यह त्याग, आपका यह दान आपके जीवन में भी पुण्य की लक्ष्मी को अवश्य आकर्षित करेगा। एक गांव में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। उसे लगता था कि गांव के सभी लोग उससे ईर्ष्या करते हैं और उसकी दौलत छीनना चाहते हैं। एक दिन बुद्ध उस गांव में आए। वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरे पास अपार धन है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध ने उससे पूछा, तुमने अपने धन का क्या किया है? उसने कहा, मैंने उसे 7 तालों में बंद करके एक गहरी तिजोरी में रखा है ताकि कोई उसे चुरा न सके। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने धन को कैद कर लिया है और उस धन ने तुम्हें कैद कर लिया है। तुम उसके रक्षक बन गए हो, स्वामी नहीं। जाओ, अपनी तिजोरी खोलो और उस धन से गांव में एक कुआं खुदवाओ ताकि सबको मीठा पानी मिल सके। उस धन से एक औषधालय बनवाओ ताकि बीमारों का इलाज हो सके। उस धन से एक पाठशाला बनवाओ ताकि बच्चे पढ़ सकें। उस धन को बहने दो, उसे सेवा में लगा दो, फिर देखना तुम्हें कैसी शांति मिलती है। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात मान ली। उसने अपना धन लोगों की भलाई में लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में पूरा गांव उसे सम्मान और प्रेम की दृष्टि से देखने लगा। लोग उसे दुआएं देने लगे। अब उसे चोरों का डर नहीं सताता था, क्योंकि पूरा गांव ही उसकी संपत्ति का रक्षक बन गया था। और सबसे बड़ी बात, दूसरों के चेहरों पर खुशी देखकर उसे जो आत्मिक शांति और आनंद मिला, वह उसे 7 तालों में बंद तिजोरी कभी नहीं दे सकी थी। वह समझ गया कि सच्ची लक्ष्मी जोड़ने में नहीं, बांटने में है, रोकने में नहीं, बहाने में है। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि धन का वास्तविक मूल्य उसके उपयोग में है, उसके संग्रह में नहीं। दिवाली पर हम दिए क्यों जलाते हैं? ताकि अंधेरा मिटे और प्रकाश फैले। धन भी एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है। अगर आप उसे सिर्फ अपनी तिजोरी में बंद रखेंगे तो वह वहीं पड़ा पड़ा अपनी चमक खो देगा। लेकिन जब आप उस धन रूपी दीपक से किसी और के जीवन का अंधेरा दूर करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो उसकी रोशनी कई गुना बढ़ जाती है। और यही रोशनी वास्तव में माता लक्ष्मी का स्वरूप है। लेकिन कर्म का सिद्धांत काम कैसे करता है? क्या हमारे इस जीवन की आर्थिक स्थिति हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है, या हम इसी जीवन में अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से अपने भाग्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं? यह एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत से लोग भाग्य को दोष देकर अपनी गरीबी और असफलता के लिए अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमारे तो कर्म ही फूटे हैं। बुद्ध की शिक्षा इस भाग्यवादी और निराशावादी सोच को पूरी तरह से नकारती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि कर्म का सिद्धांत कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला न जा सके। यह भाग्य का कोई लिखा लिखाया खेल नहीं है। कर्म का सिद्धांत तो विज्ञान का नियम है, कारण और परिणाम का नियम। जैसा करोगे वैसा भरोगे का सीधा साधा सिद्धांत। बुद्ध ने इसे एक किसान के उदाहरण से बहुत खूबसूरती से समझाया। मान लीजिए आपके पास एक बीज है। यह बीज आपके पिछले जन्मों का कर्म हो सकता है, यानी आपकी शुरुआती परिस्थितियां। हो सकता है किसी का बीज बहुत अच्छा हो, वह एक अमीर घर में पैदा हुआ हो, और हो सकता है किसी का बीज थोड़ा कमजोर हो, वह गरीबी में पैदा हुआ हो। लेकिन फसल केवल बीज पर निर्भर नहीं करती। असली खेल तो अब शुरू होता है। वह किसान उस बीज को कैसी जमीन में बोता है, क्या वह जमीन को तैयार करता है, उसकी जुताई करता है, उसमें से कंकड़ पत्थर निकालता है। यह है आपका संकल्प और आपकी योजना।
फिर क्या वह समय पर बीज बोता है और उसे सही मात्रा में पानी देता है? यह है आपका पुरुषार्थ, आपका वीर्य, आपका निरंतर प्रयास। क्या वह अपनी फसल को कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों से बचाता है? यह है आपका शील और आपकी जागरूकता, जो आपको गलत आदतों और बुरी संगत से बचाती है। और अंत में, क्या वह सही समय पर फसल काटता है? यह है आपकी प्रज्ञा, आपका विवेक, जो आपको सही अवसर को पहचानने में मदद करता है। अब आप बताइए, अगर किसी के पास दुनिया का सबसे अच्छा बीज हो, लेकिन वह उसे बंजर जमीन में फेंक दे, न पानी दे, न उसकी रक्षा करे, तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? कभी नहीं। और अगर किसी के पास थोड़ा कमजोर बीज हो, लेकिन वह मेहनत करके जमीन को उपजाऊ बनाए, समय पर खाद पानी दे और पूरी लगन से उसकी देखभाल करे, तो क्या उसकी फसल पहले वाले से लाखों गुना बेहतर नहीं होगी? अवश्य होगी। यही है बुद्ध का कर्म का सिद्धांत। आपके अतीत के कर्म आपको केवल एक शुरुआती बिंदु देते हैं, लेकिन आपकी अंतिम मंजिल तो आपके वर्तमान के कर्म, आपके आज के पुरुषार्थ से ही तय होती है। इसलिए जो लोग अपने भाग्य को या पिछले जन्मों को कोसते रहते हैं, वे वास्तव में अपने आलस्य और अपनी अकर्मण्यता को छुपाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। बुद्ध ने ऐसे भाग्यवादी दृष्टिकोण को मिथ्या दृष्टि यानी गलत समझ कहाँ है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान है और सबसे बड़ा प्रकाश पुरुषार्थ है। तो आज से अपने भाग्य को कोसना बंद कीजिए। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। यह शक्ति बुद्ध ने आपको दी है। क्या आप इस शक्ति को पहचानने और इसका उपयोग करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो जोर से मन में कहिए, मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूं। और इस संकल्प को और मजबूत करने के लिए कमेंट में भी यही लिखिए। इस यात्रा में एक और बहुत बड़ा रहस्य है, और वह है आपके विचारों की शक्ति। बुद्ध ने कहा, मनुपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, अर्थात सभी धर्मों अवस्थाओं में मन ही प्रधान है, मन ही श्रेष्ठ है, सब कुछ मनोमय है। इसका सरल अर्थ है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आपका बाहरी जगत आपके भीतरी जगत का ही प्रतिबिंब है। अगर आपके मन में हर समय गरीबी, कमी और अभाव के विचार चलते रहेंगे, तो आप ब्रह्मांड में वैसी ही ऊर्जा भेज रहे हैं और आप वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप हमेशा कहेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये नहीं खरीद सकता, किस्मत खराब है, और आपका जीवन इसी बात को सच साबित करने में लग जाएगा। इसके विपरीत, अगर आप अपने मन को समृद्ध, प्रचुरता और कृतज्ञता के विचारों से भरते हैं, तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। आप अवसरों को देखने लगते हैं, समाधान खोजने लगते हैं। आप यह नहीं कहते कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप पूछते हैं, मैं इसके लिए पैसे कैसे कमा सकता हूं? देखिए, एक ही स्थिति है, लेकिन सोचने के तरीके ने सब कुछ बदल दिया। एक रास्ता निराशा की ओर जाता है, दूसरा संभावनाओं की ओर। आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं? मैं आपको देख सकता हूं। आप जो इस समय यह वीडियो देख रहे हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। दुनिया में करोड़ों लोग इस समय मनोरंजन और व्यर्थ की चीजों में अपना समय गंवा रहे हैं, लेकिन आपने ज्ञान का मार्ग चुना है। आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है। यह दिखाता है कि आपके भीतर की ज्योति अभी बुझी नहीं है, बल्कि वह और प्रज्वलित होना चाहती है। आपका यहां होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप अपने मन को, अपने जीवन को बदलने की सच्ची इच्छा रखते हैं। और जिसके पास सच्ची इच्छा और सही दिशा हो, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी इस ज्ञान की प्यास के लिए मैं आपको नमन करता हूं। तो इस मानसिक शक्ति को जगाए कैसे? बुद्ध ने इसके लिए सम्यक संकल्प यानी राइट इंटेंशन का मार्ग दिखाया। अपने लिए एक बड़ा और नेक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। एक ऐसा लक्ष्य जो न केवल आपको, बल्कि आपके परिवार और समाज को भी लाभ पहुंचाए। जब आपका लक्ष्य बड़ा और निस्वार्थ होता है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद के लिए जुट जाती हैं। और फिर उस लक्ष्य को अपने मन में हर समय जीवित रखिए। सुबह उठते ही उसके बारे में सोचिए, रात को सोते समय उसके बारे में सोचिए, उसे अपनी सांसों में बसा लीजिए। यह आपके मन को नकारात्मकता और भटकाव से बचाएगा और आपकी सारी ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित कर देगा। और जब ऊर्जा केंद्रित होती है, तो वह चमत्कार कर सकती है। जैसे सूर्य की बिखरी हुई किरणें कुछ नहीं जला सकती, लेकिन जब आप एक लेंस का उपयोग करके उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, तो वे आग पैदा कर सकती हैं। आपका मन भी वैसा ही है, उसे केंद्रित करना सीखिए। इस एकाग्रता को साधने के लिए बुद्ध ने आनापानसति ध्यान की विधि दी। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना, यह बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली तकनीक है।
जब आप अपनी सांसों को देखना शुरू करते हैं तो आप अपने विचारों के भी साक्षी बन जाते हैं। आप देखते हैं कि मन कैसे भागता है, कैसे चिंता करता है, कैसे क्रोधित होता है, और जैसे जैसे आपका साक्षी भाव गहरा होता है वैसे वैसे इन विचारों का आप पर प्रभाव कम होने लगता है। आप उनके गुलाम नहीं रहते, आप उनके मालिक बन जाते हैं। और जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। अगर आप चाहते हैं कि हम ध्यान की इस सरल विधि पर एक विस्तृत वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट में ध्यान लिखिए। अगर हमें पर्याप्त अनुरोध मिलेंगे तो हम निश्चित रूप से इस विषय पर एक मार्गदर्शिका लेकर आएंगे। अब मैं उस बिंदु पर आता हूं जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। हम सब मेहनत करते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे भीतर कुछ चोर